अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू फिट पाकिस्तान शो। मैं हूं आपका होस्ट मैक और मेरे को होस्ट मेरे साथ मौजूद है आसिफ राना। क्या हाल है अस्सलाम आसिफ? वालेकुम वरहमतुल्लाहि। आप मुझे जब भी चेहरा देखते हैं इतना ज्यादा स्माइल वाला, तो आप समझ जाते हैं उस दिन मेरे फेवरेट्स होते हैं शो पे। तो आज फिर से बिल्कुल दोनों बिल्कुल फेवरेट, बिल्कुल। बहुत बड़े नाम पाकिस्तान के, और मेरे दोनों पर्सनली बहुत फेवरेट हैं, उनकी अचीवमेंट्स की वजह से भी और उनके अखलाक की वजह से भी, क्योंकि मैं पर्सनली दोनों को जानता हूँ। एक जो है वो मेरे थोड़े अरसे के लिए ट्रेनिंग भी मैंने उनके साथ की है, एक से थोड़ी बाद में मेरी हम्म, सलाम दुआई, लेकिन दोनों माशाल्लाह से वन ऑफ द बेस्ट। और हम्म। लोग बड़े इंतजार कर रहे हैं अभी, बिल्कुल, वन देखेंगे। ऑफ द बेस्ट के साथ साथ दोनों जो है माशाल्लाह से चैंपियन हैं पाकिस्तान के। और काफ़ी उन लोगों के साथ जो है दुआएं हैं। माशाल्लाह काफ़ी मेहनत की है दोनों ने, स्टिल अभी भी कर रहे हैं। और दोनों हजरात जो हैं, मज़े की बात तो यह है कि आउट ऑफ कंट्री हैं, लेकिन अपनी आवाम से आज मिलने के लिए और अपनी आवाम को गाइड करने के लिए आज हमारे साथ हमारे प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, जिसके लिए जो हमारे लिए बहुत बड़े एक फख्र की बात है। और हम उनका फखर की जितना बात है। थैंक्स करना चाहेंगे उतना कम है। तो हम वेलकम करना चाहेंगे अपने शो में आतिफ अनवर साहब और अली रजा। अस्सलाम वाह, वालेकुम आतिफ भाई एंड अस्सलाम अली भाई, वालेकुम। लाइव वालेकुम सलाम। विद अस। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अली कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह अरसा हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह। सात अब सात हफ्ते हो गए ना, बिल्कुल लास्ट टाइम मैंने आपको देखा था जब हाँ, लाइक काफी टाइम हो गया यार। जब वो बिल्कुल। तो जिम बंद हो रहे थे। जब दिन बंद हो रहे थे। सिंपल वाले आप दोनों बताएं कैसे हैं भाईजान? आप दोनों ठीक ठाक हैं? है आतिफ भाई, बिल्कुल ठीक धूम ठाक है। मचाई हुई पाकिस्तान में आप लोग ने। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। धूम बिल्कुल आज धूम आज मचा धूम रही है, मचाएंगे। बिल्कुल। आज धूम मचाएंगे और इंशाल्लाह लोग आज जो है मचाएंगे। इंतजार कर रहे हैं। असल तो धूम आज मचानी है। इंशाल्लाह असल तो धूम इंशाल्लाह आज अली भाई मचाएंगे। मचाएंगे, अली भाई मचाएंगे आज धूम। हम सिर्फ सुनेंगे आज अली भाई को। बिल्कुल बिल्कुल। चलें, अब आप दोनों की अगर इजाजत हो तो शो का आगाज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुरू करें भाईजान। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले मैं आतिफ भाई से चाहूंगा कि आतिफ भाई, काफी माशाल्लाह आपने इतनी अचीवमेंट हासिल करी है। और यहाँ पाकिस्तान में कौन ऐसा कोच होगा, कौन ऐसा एथलीट होगा जो बॉडी बिल्डिंग में हो या बॉडी बिल्डिंग में ना भी हो, जो सिर्फ जिम भी जाता हो तो माशाल्लाह वो आपको जानता जरूर है। और काफी ऐसे फैन हैं आपके, और जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो आपकी मिसाल भी लेते हैं। तो आतिफ भाई माशाल्लाह इतनी आपने नाम बनाया इतना, और अब आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, तो आप अपने कैसा महसूस करते हैं अपने आप को? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जो भी ये प्रोग्राम देख रहा होगा पाकिस्तान में, दुनिया भर में, जहाँ जहाँ ये प्रोग्राम देखा जा रहा है, सबको सबसे पहले रमजान मुबारक और मेरा सलाम। आ, ये पाकिस्तान के जो भी लोग हैं, जो मेरे चाहने वाले हैं, जितने भी, मुझे नहीं पता, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने जितनी इज्जत दी है, अल्लाह में इस काबिल समझता था तो आज अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है। और थैंक फॉर अली जो इसने मुझे जबरदस्ती इस प्रोग्राम में लेके आया। मैंने कहा बुड्ढा आदमी हो, कहाँ होंगे यार, रिटायरिंग, यानी कि वेरी वेरी क्लोज टू रिटायर, लाइक मे बी एक दो साल और हैं जो उसके बाद रिटायरमेंट लेनी है। तो अली ने, नहीं नहीं आतिफ भाई आप अभी भी फेमस है। मैंने कहा नहीं यार, अब अली अली हो रहा है भाई, आतिफ गया, अली का टाइम आ गया। नहीं यार। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह यार, अल्लाह का शुक्र है, गुजर रही है बॉडी बिल्डिंग। अब आजकल तो पूरे दुनिया में ही जो कोरोना 19 के हवाले से हो रहा हम्म, है, आपके सामने दुनिया बंद हुई हुई, एकदम लॉकडाउन हुआ हुआ हर चीज में। तो ऑस्ट्रेलिया में भी अभी यहाँ पर रात के 3:30 हो रहे हैं, तो हर चीज यहाँ पर बिल्कुल बंद है। जिम बंद है। आप सिर्फ होल्ड है यार। वैसे भी आजकल रमजान है, अल्लाह का शुक्र है, तो फैमिली के साथ थोड़ा टाइम गुजर रहा है, टाइम ऑफ है। लाइक 3 हफ्ते हो गए जॉब पे भी नहीं जा रहे, तो आप देख रहे हैं गाल पे भी हम्म। फैट आ गया, खा खा के यहाँ पर कुछ काम अली है नहीं अली भाई करने ने के तो लिए। जिम बना लिया अपने घर में, आपने नहीं बनाया जिम? मेरे पास अली भाई यंग है भाई अभी। और ये मार्केट में है नहीं है, आप देख लो भी यंग है। हम बुढ़े आदमी माशाल्लाह। हैं यार। आतिफ भाई हमेशा वेलकम है भाई हमारे जिम में, बैकयार्ड जिम में। लेकिन आतिफ नहीं भाई यार, हमसे अब 1 घंटा दूर चले गए।
एक्चुअली मैं मेलबर्न से आउट ऑफ मेलबर्न चला गया हूँ, मैं जेलोंग हो गया हूँ, तो 1 घंटे की ड्राइव, 1 से 1.5 घंटे की ड्राइव है। तो नया है। घर है, तो यहाँ पर हार्ड है, और ये अभी बिल्कुल नई कम्युनिटी है, तो थोड़ा सा हर चीज हार्ड हो रही है, तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा सेटलमेंट होने के लिए। तो फिर हम्म। मेरा भी एक और बेबी भी है 2 महीने का, तो उस वजह से थोड़ा सा हर चीज एडजस्ट होने हम्म। में टाइम लग रहा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, अब मैं अली भाई की तरफ आऊंगा, अली भाई से सवाल करूंगा, और अली भाई ये बताएगा कि आतिफ भाई ने आपको कितना गाइड किया ऑस्ट्रेलिया में, आतिफ भाई आपके कितना काम आया, जरा ये है जानना जरूरी है कि। देखिए, मैं पहले सच सच बिल्कुल बताना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल स्टार्ट से लेके बताता हूँ। स्टार्ट की जर्नी जब मैं आतिफ भाई को जानता भी नहीं था, जब हम हाँ। लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, तो आपको पता है कि हमारा इंट्रोडक्शन, किसी का इंट्रोडक्शन दूसरे पाकिस्तानी भाइयों के थ्रू होता है। तो जिन पाकिस्तानी भाइयों ने मुझे आतिफ अनवर के बारे में बताया, अच्छा। कुछ लोगों ने बहुत अच्छी बातें बताई और कुछ लोगों ने बुराइयां की जो उनका काम था। तो जब आप किसी की बुराई करते हो ना, तो एक परसेप्शन बन जाता है आपका कि यार अगर मैं फर्स्ट टाइम इस बंदे से मिलूंगा तो बंदा ऐसा होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब फर्स्ट टाइम मेरी आतिफ भाई से बात हुई थी फोन पे, तो एक बात का मुझे अंदाजा हो गया था, किसी को किसी से किसी की बातें सुन के जज नहीं करना चाहिए। एंड फिर द रेस्ट इज हिस्ट्री। जब से आतिफ भाई अपना ऑस्ट्रेलिया मूव हुए हैं, मेलबर्न मूव हुए हैं, तो मेरे हर शो से पहले, हर शो के बाद मैंने इनसे एडवाइस ली है। और अगर कहीं भी मैं पीछे पीछे रह रहा हूँ या मैं अपने आप को बहुत आगे अच्छा समझ रहा हूँ, तो आतिफ भाई ने हमेशा मुझे पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दिया है कि अली, अभी तुम एक हफ्ता पीछे हो, आगे आगे निकलना है। इसलिए कोई किसी मतलब से नहीं, बस एक मतलब से कि मैं जेन्युइनली आगे बढ़ूं। और अगर आतिफ भाई मेरी लास्ट प्रेप में मुझे ये नहीं बताते कि मैं बिहाइंड को अपने प्रेप के, तो कभी भी मैं अपने आप को पुश नहीं करता। तो मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे आतिफ भाई हमेशा मेरे साइड में, इवन कंट्रोवर्सीज में भी आतिफ भाई ने हमेशा गाइड किया है कि अली किससे बात करनी है, किससे किस तरीके से करना है। तो मैं बहुत फॉर्चुनेट था कि आतिफ भाई हमेशा मेरे साथ हैं और अभी भी है। नहीं, बिल्कुल भाई है अली, मेरे भाइयों की तरह। मसला बताऊं क्या है कि हर जगह दुनिया में, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में बुरे लोग हैं, दुनिया की हर जगह बुरे लोग पाए जाते हैं और अच्छे लोग पाए जाते हैं। तो अली जी जवान है, यंग खून है, आपको पता है जवानी में तो हर चीज बंदा कर जाता है। तो उस हवाले से अली को कि सुने सबकी और करे अपने मन की। तो ये मेरी हर अपने आपने दोस्तों को, बड़े अपने भाई भाइयों वाला को। रोल, बड़े भाई बिल्कुल वाला बिल्कुल रोल आप इसका बिल्कुल निभा रहे हैं कि जो है ना अली बिल्कुल। को गाइड कर देते हैं जब अली भाई अग्रेसिव नहीं होते अली हैं। अच्छा, माशाल्लाह, अली की जो नेचर है ना, अली की नेचर ऐसी है कि ही इज आउटस्पोकन। ये हमसे भी हम्म। अगर बात कर रहे हो ना तो ये लिहाज नहीं रखते, अगर सही बात है और तो सही डर, कहते हैं और हाँ गलत मुझे है भी तो कट कभी के कभार बोल डर, देते हैं कि यार ये कभी कभार अली के साथ बैठे हुए डर इसलिए लगता है। हम बहुत देख के सवाल करते हैं। सोच के बात कर दो। आज मैं डर इसलिए रहा हूँ कि ये लाइव जा रहा है और इसमें कोई कंट्रोल नहीं होगी, कोई एडिट नहीं होगी, सारी चीजें। तो अल्लाह मालिक है आज का दिन, बिल्कुल आज तो का बिल्कुल। देखते अच्छा, हैं नहीं मैं नहीं, क्या अली होगा। भाई वो स्पोर्ट्स की बेहतरी के लिए, वो स्पोर्ट्स की बेहतरी हाँ के लिए बिल्कुल करेंगे बिल्कुल ना। बेहतरी आप के जो लिए। भी बात कर रहे हैं वो लोगों की और स्पोर्ट्स की बेहतरी के लिए है। अल्लाह करे लोगों को भी समझ आए, अल्लाह करे लोगों को भी समझ आए, बिल्कुल। आएगा क्योंकि इंशाल्लाह अच्छा। आएगा। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट सवाल ये करने लगा हूँ अली भाई से, और वो है असल में जो लोगों को गाइडेंस चाहिए आप लोगों से, जो कि बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, एथलीट हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ मेंस फिजिक भी, अब आपको पता है यहाँ कैटेगरी आ गई है, उसमें भी काफी लड़के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग में तो कर ही रहे थे। तो अब ये दोनों कैटेगरीज माशाल्लाह चल रही हैं, लोग कर रहे हैं पार्टिसिपेट। लेकिन फेडरेशंस काफी बन गई हैं यहाँ पे, और कौन कैसे फेडरेशन चला रहा है ये अब लड़कों को नहीं पता चल पा रहा कि कहाँ मैं जाएं, कौन ऑथेंटिक है कौन नहीं है। अली भाई जरा इस पे रोशनी डालें आप। मैं थोड़ी रोशनी डालता हूँ इसमें। और फिर मैं चाहूंगा अल्लाह कि खैर करे। आतिफ आतिफ भाई जो है, वो ऑब्वियसली उन्होंने पाकिस्तान में काफी अर्से बॉडी बिल्डिंग की है। तो आतिफ भाई, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कहीं मैं कोई गलत बात बोल रहा हूँ तो आप हमेशा करेक्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। जहां तक मैंने देखा है पाकिस्तान में, चलो बॉडी बिल्डिंग पाकिस्तान में थोड़ा बहुत लोगों को आइडिया है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग एक बहुत पुरानी कैटेगरी है। मेंस फिजिक एक न्यू कैटेगरी है। जब आपका कोई कोच, जज या फिर फेडरेशन का बंदा उसमें compete नहीं कर चुका इंटरनेशनल लेवल पे, या इंटरनेशनल शोज अटेंड नहीं कर सका, तो वो उसको जज नहीं नहीं कर पाएगा।
उसको आइडिया ही नहीं है क्राइटेरिया क्या है, उसमें देख क्या रहे हैं, उसमें आपकी प्रेजेंटेशन सिमेट्री एंड कंडीशनिंग कितनी मैटर करती है। आप अपडेटेड ही नहीं हो टर्म से। ये वो बात है कि आप जो अभी तक इंटरनेट एक्सप्लोरर चला रहे हो, गूगल क्रोम का जमाना है, तो जितनी भी फेडरेशंस करवा रही हैं कभी कभार एम्बेरसिंग होती है, उनकी पिक्चर्स वायरल जा रही होती हैं, इंटरनेट पे मजाक उड़ा होता है हर जगह। और लोग मजाक उड़ा रहे होते हैं, सही कह रहे हो, बिल्कुल। तो बिल्कुल इवन सही। मैं कभी कभार कोई लोग टैग करते हैं मैं तस्वीरों पे, मैं शेयर इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियंस जो है हमारे आते भाई और मेरे सेम ही दोस्त है, सेम ही सर्कल है, कम्युनिटी है, वो मजाक उड़ाएगी क्योंकि उनके उन क्योंकि जब आतिफ भाई की जेनेटिक्स है, मेरी जेनेटिक्स देख के तो लोग प्रेज करते हैं हमारी पाकिस्तानियों की जेनेटिक्स की अच्छी होगी। उनको क्या पता कि एक साइड ऐसा भी है कि स्टेज पे आप जो लंबे लंबे चड्डे पहन के बॉडी बिल्डिंग पोजेस करके मेंस फिजिक बता रहे हो कैटेगरी में, और उसको वो जज जज कर रहे हैं जिन्होंने कभी खुद पार्टिसिपेट नहीं किया या उनको कोई नॉलेज ही नहीं है उस चीज के बारे में। यार कभी भी आपको वीडियो देख के, या आतिफ भाई वॉच करेंगे इस बात पे, कभी भी आपको इंटरनेट पे शो देख के जजिंग करना नहीं आ सकती जब तक आप जजेस के बराबर बैठो। और जब मैं बात करता हूँ जजेस के बराबर बैठो, तो वो कोई चाइना या नेपाल के जजेस के सामने नहीं, कोई अच्छी कंट्री या वेल नोन जजेस या ओलंपियन जजेस जो ओलंपिया जज कर चुका हो बंदा, जो ओलंपिया जज करता है ना। देखे जो प्रो शोज में जजेस होते हैं, अगर आधे भाई प्रो शोज खेल चुके हैं, 7-8 जजेस होते हैं, मेन डिसीजन 3 जजेस ही देते हैं। बाकी जजेस के सही है। बाकी जजेस की मद्देनजर कर दी जाती है जजिंग की प्लेसिंग। तो जब वो 3 मेन जजेस के साथ आपको बैठ के जजिंग सीखनी है और आपको समझना है, लेकिन आप इन्वेस्ट ही नहीं करते। आप जब एक तंबू पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, एक स्टेज पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो आप कहाँ इन्वेस्ट करोगे कि आप कोई प्लेयर इंटरनेशनल लेके जाए या उनको इंफॉर्मेशन दे। तो जो भी पाकिस्तान में कम्पीट कर रहा है, अगर वो एक ट्रॉफी के लिए कम्पीट कर रहा है, तो आई डोंट थिंक इट्स वर्थ, क्योंकि उसका कोई फ्यूचर ही नहीं है। आपको ट्रॉफी मिल जाएगी, आपको 10 पैसे मिल जाएंगे, लेकिन आप क्या करोगे वो ट्रॉफी लेके। अब मैं आतिफ भाई, आप मुझे बताएं कि आप कैसा देखते हैं फ्यूचर को। यार सबसे पहले देखो, पाकिस्तान हमारा मुल्क है। अक्सर लोग मुझे बोलते हैं यार अब तो अब ऑस्ट्रेलियन हो गए। आप यकीन करो कि आज भी पाकिस्तान के लिए वही जज्बात हैं, वही फीलिंग है, हर चीज। ये नहीं कि मैं 10 8 10 साल हो गए, 10 11 साल होने वाले ऑस्ट्रेलिया में। आज भी आप प्राउड हो कि मैं पाकिस्तानी हूँ, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन में एक सिटीजन हो गया हूँ, ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप है। तो मगर जो अपने मुल्क की बात है, पाकिस्तान को लेके एक फीलिंग आती है, अगर वो इसकी बुराई करे तो बर्दाश्त नहीं होता है। एक बिल्कुल। लाइक एज अ बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ मुस्लिम, हमारी किसी भी रिलीजन को लेके, हमारी कंट्री को लेके अगर कोई भी बात करते हैं, तो एक मुझसे, अली से भी मुझे लगता है बिल्कुल ऐसे हम लोग से ये चीजें बर्दाश्त नहीं थी। और लोग बिल्कुल। हंसते हैं। लाइक अब मुझे बीच में समझ आया कि किसी ने कोई पाकिस्तान का मुकाबला हो रहा था, वो आप लोग अपने लड़कों की तस्वीरें क्यों नहीं लगाते हैं? आप ब्रेंडन करी की तस्वीर लगा रहे हो, वो बाद में मजाक उड़ाते हैं आपका, उसके बाल बना दिए, उसके बाल देखा अजीब था कर दी, मैंने। बिल्कुल। उसकी मिसेस डालने। लाइक इज अ बुलशिट। अली की पिक्चर लगाओ, आपको मेरी लगा लो, दूसरे पाकिस्तानियों को प्रमोट करो जो आपके एक हीरो हैं। आप दूसरे कंट्री के लोगों की तस्वीर लगा रहे हो, बाद में वो लोग फिर मजाक उड़ाते हैं इंस्टाग्राम पे। इवन फिल एट की पिक्चर लगाई जिसकी गर्लफ्रेंड ने लगाई हुई थी। तो आप लोग को जरूरत क्या है, मुझे समझ नहीं आता। आप अपने लोगों को प्रमोट करो। दूसरी बात, जहां तक अली ने जजेस की बात की, तो जितने पाकिस्तान में जो जजेस बैठते हैं ना, उन मैं एक आध के अलावा मैं नहीं कहूंगा, एक आध वाकई में बड़े रिस्पेक्टफुल होंगे। बाकी लोगों को जजिंग का मतलब ही नहीं पता है। आप उन्हें बोलो ना जज की स्पेलिंग लिख दें, तो जज की स्पेलिंग नहीं लिख पाएंगे। बिल्कुल। जजिंग जजिंग पे हर वो बंदा बैठा दिया बस, वो लेगा पेस्ट्री लिया हो, केक लिया हो, चाय लिया हो। भाई तुम बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन पे आए हो क्या, किसी आईटी वगैरह पे? कॉमन जाने सेंस दे, नहीं। जाने दे, जाने दे, रुके नहीं, रुके नहीं, बोले हाँ, बोले तो बोले, लाइक अभी आपने रोक लिया अपने आप को एक जगह, वही जाने दे। बैठे हुए वही बैठे हुए सुट्टे लगा रहे हैं टेबल पे, जजिंग की टेबल पे। लाइक पान खा रहे, वही पीक रहे हैं। लाइक तो आप स्पोर्ट्स, एज ए स्पोर्ट्स को कैसे आप लाइक प्रमोट कर रहे हो? मैं जब मैंने बॉडी बिल्डिंग शुरू की, तो अम, मुझे एक दो बच्चों ने ना स्टार्ट में, क्योंकि स्मोक करता था, तो मुझे बच्चों ने देख के मुझे भी स्मोक करना शुरू कर दिया। तो मैंने उन्हें पूछा, बोला आतिफ भाई आप भी तो पीते हो? मैंने कहा यार बात तो सही कह रहे हैं।
वो दिन उसके बाद मैंने कभी बाहर किसी के सामने नहीं पिया होगा कि एज अ रोल मॉडल मुझे लेके कोई स्मोक करना शुरू कर दे या मुझे देख के कोई कुछ और करना शुरू कर दे। तो अली जैसे, अली एक रोल मॉडल है लोगों के लिए। अगर अली को देख के बच्चे वही करेंगे जो अली कर रहा है, तो ये चीज हमारे पे भी होता है कि हमें लोगों के सामने अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है। तो एज अ प्रो, आप ये नहीं कि आप सिर्फ प्रो सिर्फ जिम में हो या आप स्टेज पे प्रो, एज अ प्रो 24/7 आप प्रो। क्योंकि लोग देख के आपको एज अ मॉडलाइज करते हैं कि यार ये आए भी प्रो, यार मुझे ऐसा होना है, अली जैसा होना है। अली को फॉलो करना शुरू कर देंगे, अली क्या कर रहा है, अच्छा जिम ऐसे ही करता है, 12 साइड लगाता है, मैं भी 12 साइड लगाऊंगा। अली ये खाता है, मैं भी ये खाऊंगा। तो ये पाकिस्तान में ठीक है, अच्छी चीज भी है, मगर बिल्कुल कॉपी करना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आतिफ भाई, मसला मैं मसला आपसे एग्री करूंगा इस बात पे। हाँ। यही एक रीजन है कि जो मैं, आप लोग को जानते हैं मेरी पर्सनैलिटी है कि मैं खुल के बात करता हूँ, मुंह पे बात करता हूँ, क्योंकि मुझे लोग फॉलो करते हैं और मैं चाहता हूँ कि वो वही मेरे मुंह से सच निकले। अगर मुझे लोग फॉलो कर रहे हैं और मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो यानी ये इल्जाम मुझ पे भी आता है। तो आपने जैसे कहा आतिफ भाई, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। तो यही काफी चीजें मुझे आपसे सीखने को मिली है, पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग के बारे में भी। और मैं जानता हूँ कि आतिफ भाई को कितना प्यार है पाकिस्तान से। हम लोग का प्लान भी था पाकिस्तान जाने का, लेकिन पाकिस्तान जो में ये हालात कोरोना ऐसे के हो गए। चक्कर में हालात ऐसे हो गए। तो अच्छा अली भाई, वो सवाल मेरा जो है वो जवाब मिला नहीं उसका। मुझे ये जरूर बताएं कि अगर किसी लड़के ने कंपटीशन खेलना है तो वो कैसे अपने आप को जो है डायरेक्शन पे लेके जाए कि यार मुझे किस फेडरेशन में जाना चाहिए, यहाँ पे कौन सी फेडरेशन जो है वो बिल्कुल जो है वो परफेक्ट है कि ये फेडरेशन सही कोई सी है भी और नहीं, यही ऑथेंटिक है। कोई सी भी नहीं कोई यार। सी भी नहीं। जहां तक मुझे पता है, कोई सी भी नहीं। जहां मैंने थोड़ी बहुत फेयर जजिंग देखी है, सुनने में आया है, याहिया भट्ट की जो फेडरेशन है, वहां मैंने काफी रीजनेबल रिजल्ट देखे हैं। लेकिन मैं वहां खुद मौजूद नहीं था, तो मैं उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता, वॉच नहीं कर सकता। लेकिन जो बाकी फेडरेशन देखी है, उससे मुझे कुछ, जहां तक मैंने जो तस्वीरों में देखा है, आई डोंट थिंक सो। लेकिन चलो, रिजल्ट अगर, लेट्स जस्ट से फॉर द सेक ऑफ आवर कन्वर्सेशन के जजिंग वगैरह सब कुछ ठीक भी थी, तो आपको मिलेगा क्या? आप प्रो बन रहे हो, आपको क्या क्वालिफाई कर रहे हो किसी शो के लिए? यानी उस शो का कोई स्टेटस नहीं है, यानी उस उबर उबर राइड की कोई डेस्टिनेशन नहीं है। तो कोई फेडरेशन अभी ऐसी मौजूद नहीं है। अगर आपको सिर्फ विद इन पाकिस्तान खेल के खुश होना है तो कर सकते हो। अगर आप बहुत आगे जाना चाहते हो तो फिर आपको वही करना पड़ेगा जो हम दोनों ने किया है। अली अली मुझे ये बताया ना, मैं अभी मैक के सवाल को थोड़ा सा और वो कर लेता हूँ मोल्ड के। हमारे पास 3 4 5 फेडरेशन है, सही है, और 3 4 मिस्टर पाकिस्तान हो जाते हैं, 3 4 मिस्टर सिंध हो जाते हैं, 3 4 मिस्टर कराची हो जाते हैं, ये अलग अलग शहर के। उनमें ये से कौन बहुत सा बुरा वाला है। है जो सही है? कौन है जो यार आईएफबीबी के साथ एसोसिएट है असल में? और तो गवर्नमेंट के अंडर में कौन आ रहा है? मतलब लड़का कहाँ जाए वो जिसने ये स्पोर्ट्स करना है? बॉडी देखें, बिल्डिंग की ना पाकिस्तान में, मैं एक बात बोलूं, बॉडी बिल्डिंग की माँ बहने कर दी है यहाँ लोगों ने। जो कि यहाँ के ठेकेदार भी है ना पाकिस्तान में जितने भी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा यार, फिर बाद में मुझे पर्सनली मैसेज करने लग जाएंगे कि तुमने हमारे बारे में बोल दिया, सब बोल दिया, हमारी चड्डी उतार दी। मैं अपनी बात करूं, जब मैं मिस्टर पाकिस्तान की तैयारी कर रहा था, मुझे इतनी स्ट्रेस दिया है यहाँ के लोगों ने, मैं बता नहीं सकता। मैं बोलता था या तो मैं इन्हें मार दूं या तो अपने आप को मार दूं। यानी कि इस लेवल पे आके मुझे इतना स्ट्रेस दिया। बहरहाल मैं फिर बोलता हूँ कि यार अल्लाह का शुक्र है, इतना अच्छा मुल्क है, मगर लोग जो है ना यहाँ, मुल्क कैसे बनता है, लोगों से बनता है। हम लोग जो है ना डंडे वाले हैं, डंडे के काबिल हैं। डंडे से चलाओगे तो चलेंगे, नहीं जहाँ डंडा यूज करोगे वहां पर ये मस्तियां करना शुरू कर देंगे। ऐसे पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग भी है। आपने 6 मिस्टर पाकिस्तान करा दिए, 6 मिस्टर कराची करा दिए, स्टैंडर्ड आपने इतना गिरा दिया है कि बहन, अभी क्या बोलूं, लाइव शो जा रहा है कि आपने स्टैंडर्ड इतना गिरा दिया कि पहले एक टाइम होता था मिस्टर कराची जो बन जाता ना, बड़ा अच्छा, लाइक मिस्टर पाकिस्तान। जब मेरे टाइम पे, जब 2005 की बात बता रहा हूँ, 6 की बात, मिस्टर पाकिस्तान बनते थे और पता चलता था एक मिस्टर पाकिस्तान था, पता चलता था कि वाकई में मिस्टर पाकिस्तान बना है।
अब तो ऐसा लगता है मिस्टर कराची को मिस्टर पाकिस्तान कर दिया इन्होंने, इतना स्टैंडर्ड गिर गया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हम्म। है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। बॉडी बिल्डर में देख रहा था, उस बेचारे के मिस्टर पाकिस्तान बना, लेग्स है ही नहीं उसे। मेरे ख्याल से लेग्स के लिए उसकी बिल्कुल थाइस, लोअर पोर्शन तो था ही नहीं, सिर्फ वो अपर था, वो भी उसने पता नहीं क्या उस उस्ताद ने उसके साथ, बेचारे के साथ किया है, पानी वानी निकाल के। तो उसे बेचारे को पता नहीं क्या कुछ दिया होगा, जो उसने 2-3 दिन पानी नहीं पिया होगा, खाना नहीं खाया होगा। उस गरीब की माँ बहन एक कर दी इन्होंने। हम्म। तो नमक तक छुड़वा देते हैं, बिल्कुल नमक अच्छा छुड़वा आतिफ देते भाई, ये जब ऐसा जब आप सीन, अब आपको पता, वहां ऑस्ट्रेलिया जाके जब आपको पता चला, काफी आपने अपने आप को इम्प्रूव किया, तो फिर आपने कोशिश क्यों नहीं करी कि यार पाकिस्तान के लोगों के लिए मैं जो गलत डायरेक्शन में जा हैं। रहे हैं आप इनको मैं यकीन सही करो, कुछ करने की कोशिश आप करूं। यकीन करो, हाँ। यकीन करो, इस साल मेरी टोनी से बात हुई। टोनी ने मुझे कहा क्या करना चाहते हो? मैंने कहा मैं पाकिस्तान से जो अच्छे बॉडी बिल्डर हैं उन्हें लाना चाहता हूँ ऑस्ट्रेलिया, तो मुझे बताओ कि मैं। बोला मैं तुम्हारे साथ हूँ। अली से भी ये मैंने बात की। हाँ अली हाँ, बोला बिल्कुल बिल्कुल। आतिफ भाई किन चक्करों में पड़ लो, आगे ऐसा ना हो यहाँ भाग जाए आपकी, आप बदनाम हो जाओगे। मैंने कहा एक अल्लाह का नाम लेके, एक अंदर एक कीड़ा है ना अच्छाई का, तो वो हम कर लेते हैं। टोनी ने कहा नहीं, ठीक है। मोहब्बत है ये, तो पाकिस्तान से मोहब्बत है और स्पोर्ट्स से मोहब्बत है ना, क्योंकि आपने 20 साल, तकरीबन 20-21 यार, साल दिए हैं बॉडी बिल्डिंग को पाकिस्तान के यार अंदर। हकीकत बताऊं मैं, मेरे सियाली के अंदर भी कीड़ा होगा कि एक सुलेमानी कीड़ा हमारे अंदर पाया जाता है कि कोई। मुझे आज भी याद है जब मैंने स्टार्ट की ना, भोलू के खाड़े में मैं ट्रेनिंग करता था, तो पहला दिन था मेरा। सुबह 4:30 बजे काले चने हाथ में लेके, तो मैं रहता था रेलवे कॉलोनी के अंदर ना, तो वाले हाँ। साहब रेलवे में थे। तो पटरियों से जा रहे थे, तो कुत्ते पीछे लग गए सुबह 4:30 बजे, वो चने भी गिर गए। तो वो, तो जाके बोलू के खाड़े में जाके पहला दिन साहब 5 बजे सुबह सुबह पहुंच गए भाई। वहां तो शीशे, एक छोटा सा शीशा लगा था, उसमें एक बाइसेप बंदा कर रहा था। तो मैंने कहा, मैं गया, मैंने कहा भाईजान मुझे भी थोड़ा सा बता दो। बोला तुम नहीं बनोगे, जाओ यहाँ से, तुम्हारा काम नहीं है। तो वो दिन याद आता है मुझे, जब यहाँ यहाँ पर भी ऑस्ट्रेलिया में भी अक्सर लड़कों को, मैं अगर कोई शुरू में नए एडमिशन होते हैं उन्हें फ्री में बता देना, तो बोलते हैं यू वेरी काइंड पर्सन। बोलते काइंड की बात नहीं है, वो टाइम मैंने देखा हुआ है जब हमें कोई पूछता ही नहीं था। बिल्कुल। नहीं, सही लिटरली कह रहे लाइक हैं। लिटरली मुझे लड़के बोलते थे कि ये अभी हमारा टाइम है, जाओ जाओ यहाँ से साइड पर हो जाओ। मैं नाम नहीं लूंगा, अभी भी देख लेंगे शो। उन्होंने बाद में मुझसे माफी भी मांगी थी, यार आतिफ भाई यार आप आज। मेरा नहीं, कोई मसला नहीं, बात गई रात गई, लाइक। मगर वो इसलिए बोलते हैं अपने अरूश के अंदर है ना, अगर आप अच्छे हो, अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, तो उसमें हम्बल रहो, हम्बल रहो, आजिजी होनी चाहिए। जब आपके अंदर से आजिजी निकल जाती है, मेरे अंदर से भी निकली होगी एक टाइम पे, मैं जब मिस्टर कराची बना, मैं कहा मैं आतिफ अनवर, मैं तो हारा। फिर थोड़ा सा हुआ कि नहीं यार, ये सारी चीजें अल्लाह के लिए हैं। हम इंसान हैं, हम आज हैं कल मर जाएंगे, कल मर जाना है। मगर जो ये पाकिस्तानी बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन है ना, इन्हें समझ नहीं आता। इनके आप पेट देखो, इनके चेहरे से ना चार, यानी कि इतना बड़ा पेट होता है कि पहले इनका पेट आपको दिख रहा होगा, बाद में इनका चेहरा दिख रहा होगा। फिर ऐसे ऐसे चलते हुए आ रहेंगे यार। आप अब टोनी है, टोनी यहाँ पर कम से कम 60 ईयर्स का हो रहा है, मगर आप उसकी पर्सनैलिटी देखो, आप बोलोगे यार, यार ये बंदा होगा, कुछ ना कुछ होगा। बॉडी, उसने आज से 40 साल पहले बॉडी बिल्डिंग की है, मगर आज भी उसकी फिटनेस, 1 घंटा वॉक करता है, कार्डियो करता है, ट्रेनिंग करता है। बिल्कुल। हमारे वाले बोलते हैं ये फंड कहाँ से मिलेगा, रिलीज कैसे होगा, और ये हम खाएंगे कैसे। सही। बिल्कुल। सही। अच्छा, अभी एक तो मैं बहुत देर से होल्ड किया हुआ, इकबाल भाई ने सलाम कहा हुआ है, बहुत ज्यादा आप लोगों को प्रेस किया हुआ है दोनों को। वालेकुम इकबाल तो भाई मैं से पूछो इकबाल भाई का फंड कितने सलाम मिलते आप हैं। लोगों को दे दूं। वालेकुम अस्सलाम। इकबाल भाई से पूछो फंड कितने मिलते हैं बॉडी बिल्डिंग आप फेडरेशन डायरेक्ट को। पूछ रहे हैं, आप डायरेक्ट पूछ रहे हैं, है आप इकबाल डायरेक्ट भाई, पूछ रहे आज हैं। तो बताएं। मैं पूछ रहा हूँ इकबाल भाई से, इकबाल भाई मुझे बताएं फंड वंड कहाँ जा रही है, सारे लड़कों पे क्यों नहीं लग रहे? मुझे अब एक एक भाई लड़का वो तो, मुझे सिर्फ, अभी मैं देख रहा था मुकाबला, शायद मैंने अली से भी जिक्र किया था, पिशावर में अभी हुआ था मुकाबला, मेरे ख्याल से पाकिस्तान ओलंपिया हुआ था, कौन सा हुआ था जिसमें, क्या नाम है खान साहब का,
यासीन यासिन खान जीते थे, यासीन मगर उसमें एक जो छोटा लड़का था तारिक, क्या नाम है, तारिक वकार वकास क्या है, वकास वक्कास, हाँ। हाँ उस बंदे की मुझे बॉडी अच्छी लगती है यार, हालांकि आज तक मैं उससे मिला नहीं हूँ। तो उसके अंदर है, उसके अंदर उस बॉडी के अंदर अगर उसे कोई अच्छा कोच मिल जाए तो उस बंदे को आगे बहुत आगे जा सकता है वो अपने वेट के अंदर। सही। अच्छा, अली भाई मैं आपकी तरफ आऊंगा और सवाल करूंगा स्टीरॉयड के हवाले से कि पाकिस्तान में स्टीरॉयड का इस्तेमाल बहुत बढ़ता जा रहा है, बहुत रुझान जो है बढ़ा हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया में क्या है, नेचुरल तो होगा नहीं, वहां भी बॉडी बिल्डिंग हो रही है, हर जगह हो नहीं रही है। नहीं तो देखो डिफरेंस क्या है, या मिस यूज यहाँ ज्यादा हो रहा है, या यहाँ कोच सही नहीं करा रहे, जरा इस पे मैं आपको बात एक करें। मिसाल देता हूँ, मैं आपको मिसाल हम्म। देता हूँ जब आपके पास कोई बहुत अच्छी चीज होती है ना, तो आप उसको देख नहीं पाते और आप उसकी कदर नहीं करते, सही है। फिर आप जब उसे दूर चले जाते हो तो फिर उसकी कदर होती है आपको। उसी तरह पाकिस्तान और स्टेरॉइड का भी ताल्लुक है। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है, यानी पाकिस्तान, इंडिया और जितनी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, जो जन्नत है बॉडी बिल्डर्स के लिए। अगर मैं स्टेरॉइड की तरफ आता हूँ तो वो एक जन्नत है। यहाँ पे गोरे हजारों लाखों डॉलर खर्च करके जाते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन कस्टम बहुत टफ है। यहाँ आपको वो चीजें नहीं मिल पाती, लेकिन यहाँ यूज करते हैं सब, लेकिन उनको मिल नहीं पाती। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में फर्क ये है कि प्रॉपर डाइट, न्यूट्रिशन और कोचिंग है, लेकिन जो स्टेरॉइड है वो मिलना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान में स्टेरॉइड मिलना बहुत आसान है, लेकिन न्यूट्रिशन, कोच और डाइट मिलना बहुत डायट मुश्किल मिलना मुश्किल है, सही बोल रहा है। है। ये हिसाब किताब है भाई। अच्छा, यहाँ पर आतिफ भाई बताएं मुझे। असल में आतिफ भाई तो सीनियर है इतने बॉडी बिल्डिंग में, मुझसे जूनियर है मैं एक साल स्टूडेंट्स की एज में, फैक्ट्री है ना। नहीं 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 नहीं, मुझसे मुझसे मैं देखिए उससे और क्या आतिफ भाई बोल से रहा हूँ, ऐसे पूछो मुझसे एक साल छोटे, लेकिन यार। अभी इस देखो एज फील्ड में नहीं पता, आप यहाँ पर मुझसे एज बहुत नहीं बड़े हैं। पता। मुझे पता आप 25 के हो, मैं 24 का हूँ, नॉट बैड यार। बस यही है यही है। लेकिन आतिफ भाई स्टूडेंट्स, स्टीरॉइड अच्छा चलो स्टीरॉइड आज क्यों करते स्टूडेंट्स की, रहते हैं लोग? ये क्यों नहीं समझते कि भाई चलो मैं न्यूट्रिशन, आपको बॉडी बिल्डिंग, अपनी स्टोरी एक्सरसाइज सुनाता और हूँ, मैं सब आपको अपनी स्टोरी सुनाता हूँ। चले। आपको मैं अपनी स्टोरी सुनाता हूँ। मैं नाम नहीं लूंगा कोच का। भाई मैंने भी बॉडी बिल्डिंग शुरू की, तो मुझे भी शौक हुआ बॉडी बनानी है। तो जिस क्लब में गया उसने कहा क्या लगा, तो मैंने कहा कुछ नहीं करता हूँ, सुबह चने खा लेता हूँ, जब ब्रेड मिलती दूध के साथ, अब्बा और अंडे, 2-3 अंडे दे देते हैं वो खा लेता हूँ। बोले नहीं लगाते क्यों? मैंने कहा लगाना क्या मतलब, क्या मैं समझा नहीं। बोले बच्चे नहीं, बोले इतना बड़ा तुमने साइज बनाया, तुमने कुछ लगाया नहीं है। मैं बाप होता, मुझे नहीं पता क्या लगाना है। बोला कोई इंजेक्शन? मैंने कहा नहीं कभी नहीं लगाया। बोला कुछ भी नहीं किया? मैंने नहीं कुछ भी नहीं किया। बोले चलो अच्छा ये, मैं बंदे का नाम नहीं लूंगा, उस बंदे ने मुझसे बोला अच्छा मुझे लाके दो 500 रुपए। मैंने कहा 500 रुपए कहाँ से लाके दूं मैं? अब बस $200, $200 देते हैं महीने की खर्ची, ये तो 500 रुपए मांग रहे हैं। बहरहाल भाई वैसे मिलते कि यार मुझे पैसे चाहिए। पैसे लेके गया मैं उस बंदे के पास। उस बंदे ने मुझे इंजेक्शन दिया, आप यकीन करो, 4 4 दिन बुखार हो गया। मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा ये हो गया है। उसने कहा लगाया क्या आपने? मैंने उसे बोतल दिखाई, यकीन करो उस बंदे ने मुझे, डॉक्टर, इलाके के ही डॉक्टर, उसने गालियां दी। उसने मेरा लीवर टेस्ट कराया, लीवर के अंदर एब्सेस हो गया था उस इंजेक्शन से। उसके अंदर उसने पता नहीं कौन सा केमिकल भर के दिया था। अब यकीन करो मैं 3 महीने बेड पे पड़ा रहा हूं मैं। उस बंदे ने सिर्फ मुझे, और वो भी, उसका नाम है, मैं नाम नहीं लूंगा अभी, उसका नाम है, उसके घर जाके उसे मैं गालियां दी। मैंने कहा तुमने मेरे साथ क्या किया यार? फिर एक और बंदे से मिला, उसने कहा मैं तुम्हें तैयारी कराता हूँ। बोला अच्छा भाई। बोला कोई मसला नहीं है, डेली के 2 टेस्ट लगेंगे तुम्हें, 2 बोल्डिनोन लग जाएंगे, 50 तुमने एनाबॉल खानी है दिन की। मैं क्या, तो तेरी मैं 50 है, और हाँ, यू बिलीव मी, आई टेक एन एवरी डे 50 एनाबॉल, 50 एनाबॉल। जब मैं काफी लोगों को बताया, दोस्त है मेरा जस्टिन क्रॉम्पटन है, उससे मैंने बताया एक दिन,
मिस्टर ओलंपिया के समझो, जस्टिन कॉम्पटेन इज अ बिग नेम, तो हंस रहा था। डेनिस जेम्स को मैंने बताया, बोला यार तू बच कैसे गया, कितने अरसे खाई है? मैंने कहा भाई इतने अरसे खाई है मैंने। वो हंस हंस के उसके पेट में दर्द हो गया, बोला यार तू मजाक कर रहा है। मैंने नहीं, मजाक नहीं है, 50 एनाबॉल पर डे, यानी कि जब आपने इसके बारे में स्टडी की, मैंने पढ़ा यहाँ आके सब कुछ, हर चीज नॉलेजेबल है। तो एनाबॉल इज अ वेरी टॉक्सिक फॉर योर लीवर। यस, हम्म। तो ये उस वक्त किसी ने नहीं बिल्कुल बताया, सही कह रहे लीवर की तो खैर है, बट आप खाए जाओ आप। अच्छा, तो मजे की बात ये है कि आतिफ भाई की स्टोरीज जब हम लोग आपस में बॉडी बिल्डर्स या बॉडी जिम में डिस्कस कर रहे होते हैं ना, तो लोग यकीन नहीं कर पाते ये जिंदा कैसे सही बात है। है। मैं कभी कभार, अक्सर मैं लोग पूछना अभी तक तुम्हारा लीवर सही है, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह यार, अभी तक बड़ा ढीठ लीवर था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो काफी टाइम हो गया, 8-10 साल हो गए इन चीजों को बाहर निकले में। बट पाकिस्तान में था तो फिर बॉडी बिल्डिंग का शौक था ना, तो एक और नया कोच मिल गया, बोलता है वो उसको नाम नहीं लेता था, बोलता था ब्लू वाली खा ले, पीली वाली, नीली वाली, लाल वाली। मैं वो भी मैं इतना लोगों को, यानी कि लोगों को पता ही नहीं है बॉडी बिल्डिंग के बारे में। और हाँ, मैं अपने आप को क्यों बोलूं कि मैं उस वक्त पे मुझे बड़ी नॉलेज थी। जो भाई उस्ताद ने कहा, उस्ताद का अल्फाज निकले हुए ऐसे जैसे बस पत्थर पे लकीर। आतिफ भाई, तो उस्ताद से याद आया कि देखो, आपने पाकिस्तान के उस्तादों से ट्रेनिंग की है, फिर आपने यहाँ पे इंटरनेशनल कोचेस के साथ भी आप नील बिल्कुल नील किया, के नील साथ हिल रहे। के साथ किए, तो ड्रेनिंग जेंट्स के साथ किए। तो आपको डिफरेंस कितना जमीन आसमान का फर्क था, और आपकी बॉडी में कितना डिफरेंस आया, ये भी बताएं। यार अगर मैं पाकिस्तान में वो टाइम जाया नहीं करता ना, या किसी के पास, अगर जैसे नील हिल है, डेनिस जेम्स है, जॉश फारा है, अगर इनके पास शुरू में अगर इनके हाथों में आया था, तो आज ओलंपिया स्टेज पे लाजमी होता, हंड्रेड बिल्कुल, 101%। आई एग्री, आई एग्री, क्योंकि जो आपका पीक क्योंकि टाइम था वो इन्होंने आप। तबाह कर दिया, तबाह किया है यार। लाइक नीलिन मुझे बोलता आतिफ तुम्हारे जितने अच्छे जेनेटिक्स है ना, मैंने कहा ये मेरा कसूर, मेरा भी कसूर है, मगर यार एक जो आपके माहौल एटमॉस्फेयर था उस टाइम पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग में, जो हालात है 99 2000 ये 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो कोच तो नाम दूर दूर की थी, इंटरनेशनल उस वक्त मैगजीन आते थे, ये यूट्यूब भी गूगल्स कुछ भी नहीं था। वो मैगजीन मिलते थे, वो मैगजीन देख के मैं बोलता था काश मैं ऐसा बन जाऊं यार। वो मैंने पहली दफा पंपिंग आयरन मूवी देखी, मेरे कजन ने, इस्लामाबाद में था, इस पिंडी के अंदर। तो एक शॉपिंग वो थी, वीडियो शॉप थी T2, वहां से उसने मुझे यार वो मूवी लागे दी, पंपिंग आयरन। मैंने कहा आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर को देख कर मैंने बोला यार काश ऐसा हो जाऊं मैं यार। और मैं फिर मैं अपने अब्बा को बोलता था मैं एक आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर से लाजमी मिलूंगा। वो मेरा ओबे यानी कि हाँ, ये आपने किसने आपको प्रो कार्ड दिया, कितनी बड़ी हाँ, यार। लाइक मेरे दिल में, वो मैंने अब्बा को बताया बाद में कि मैं उसी बंदे से मिला और उस बंदे के साथ मैं बैठा। तो एक अचीवमेंट थी, एक के ड्रीम था कि करना है करना है। मगर उसके बाद फिर यही होता है कि एंड ऑफ द डे आपने कमाया क्या? बिल्कुल। इज्जत कमाई, बहुत अच्छी बात है, इज्जत मिली, आपने नाम बनाया, बहुत अच्छी बात है। 20 साल बॉडी बिल्डिंग करने के बाद आपने कमाया क्या? बिल्कुल, आपका अपना घर नहीं है, आपके पास एक गाड़ी नहीं है, आप लाइक इस लाइफ स्टाइल क्या है लाइक। ये मगर बात फिर मैं आपने बोलता मुझे हूँ नहीं समझाई यार। थी। ये बात आतिफ भाई ने मुझे पर्सनली समझाई थी कि यार इज्जत इज्जत से तुम्हारा घर नहीं चलेगा, तुम्हारा बिल नहीं पे होंगे। और जब मुझे कोई मैसेज ये करता है। एक रिलेटिव है लाइक, इंसान की एक हकीकत पसंद होना चाहिए इंसान को, ठीक है। अली तो आपका भी पैशन है, मेरा भी पैशन है बॉडी बिल्डिंग। ये बेलौस मोहब्बत करते हैं बॉडी बिल्डिंग से, मगर बॉडी बिल्डिंग से घर नहीं चलता। बिल्कुल, लाइक आपको कुछ साथ में करना पड़ेगा। अभी मैं अली को भाइयों की तरह समझा रहा था बीच में कि अपनी प्रॉपर्टीज बनाए, कुछ करें आप। बिल्कुल, बिल्कुल, यानी। क्योंकि आज, जी 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 बिल्कुल। अली बोला। हाँ, मैं ये कह रहा था आतिफ भाई, आपने मुझे यही बोला है शुरू में, क्योंकि आप इस एरिया इस फेज से गुजर चुके हो। अब आप अपना एक्सपीरियंस, जब भी मैं आपकी बात ये यंगस्टर्स तक भी पहुंचे कि बॉडी बिल्डिंग में आप इतना नहीं खो जाओ कि आपका साइड पे कोई कैरियर ना हो, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग एक कैरियर नहीं है जिस जो आपको पैसे कमा के देगा। ये जो पाकिस्तान में जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बॉडी बिल्डर हो तो आपको लोग पैसे देंगे या फिर आपको स्पॉन्सर्स मिलेंगे, और स्पॉन्सर्स जो है बहुत कुछ खुशकिस्मत लोगों को मिलते हैं।
आपको अपने आप को कुछ बन के दिखाना पड़ता है। तो ये यार अली, आप सही कह रहे हो। स्पॉन्सर के अलावा भी पाकिस्तान में लोग, बताओ क्या, लोग जो नई जनरेशन उनकी सोच ये, क्या मिस्टर बस IIB प्रो गए आपके पास करोड़ों रुपए आ गए, ऐसा नहीं है यार। नहीं है, नहीं है। आपको भी पता है, आप प्रो बन गए आपके पास, ऐसा नहीं है। लोग लाइक एक ड्रीम ड्रीम वाली लाइफ में जी रहे हैं कि आप बस, मैंने वो लड़कों के मुझे मैसेज आते हैं कि आतिफ भाई हमें कोचिंग चाहिए, मतलब कोई फ्री में नहीं मिलेगी, हर बिल्कुल। चीज पेड होगी। तो मेरा करते क्या हो, भाई करते हैं ना, अब्बू करते हैं, मेरा तुम क्या करते हो? नहीं आतिफ भाई मैं तो कुछ नहीं करता काम वाम। मैं, तुम अफोर्ड कैसे करोगे? चलो मैं तुम्हें फ्री में भी करा दूं, मसला नहीं है, मैं फ्री में भी करा दूं। तुम पर डे 1000 रुपीज अपने पे कैसे लगाओगे? 30,000 रुपये महीना कैसे लगाओगे अगर तुम कुछ करते नहीं हो? मैं किसी को ये नहीं कर रहा कि उसे डिमोटिवेट कर रहा हूँ कि उसे मैं बॉडी बिल्डिंग, मगर हकीकत ये है कि आप खाओगे, स्टेरॉइड से थोड़ी मसल बन जाएंगे, स्टेरॉइड लगाने के बाद भी आपको खाना पड़ेगा। बिल्कुल। आपको 6 to 8 मील्स आपको लेनी पड़ेंगी। शुरू में जब मैंने लोगों को आगे बताया कि भाई जो आप लोग डाइट कर रहे हो वो गलत है, जो पुराने पुराने कोचेस थे ना, लाइक उन्हें मैंने बताया कि यार भाईजान ऐसे नहीं। मैं एक हमदर्दी में बाखुदा, मैंने जब आज से मैं 2005 2-3 मिस्टर पाकिस्तान के मेरे पास फोन है कि क्या हुआ की बॉडी बिल्डिंग, तो उन्होंने नोटिस कर लिया अपनी हर चीज, मगर कभी उन्होंने बताया नहीं कि खुद कर रहे होंगे वो 6 to 8 मील ले रहेंगे, मगर अपने लड़कों को नहीं बताया उन्होंने कि 6 से 8 मील आपको पर डे लेनी चाहिए। तो जो कोचेस को मैंने लाहौर में, गुजरांवाला में, कराची में कई लोगों को बताया, उन्होंने नहीं नहीं ये कौन सी बात है, ये आर्गुमेंट नहीं किया। कर लोगे आपकी बेहतरी है, नहीं करोगे। मुझसे साइकिल पूछी, मैंने कहा साइकिल जो आप अपनी नॉर्मल लाइफ में यूज करते हो ना, उसके अंदर से 99% आप अपनी ड्रग्स निकाल दो, 1% जो आप यूज नॉर्मली पाकिस्तान में लोग यूज करते हैं ना, 1% वो इनफ है बिल्कुल, आपके लिए। ये मैं इस बात का गवाह हूँ। जो आतिफ भाई जब तो नील बहुत बड़ा नील के डिफरेंस साथ बोल रहे हैं आतिफ भाई, 99% ड्रग्स निकाल के 1%। यार, कंपेयर टू व्हाट पीपल टेक, जब आतिफ भाई नील हिल जो बहुत रिनाउंड कोच है, फ्लेक्स लुइस का कोच है, उसके साथ ट्रेनिंग कर रहे थे, जब इन्होंने मुझे अपनी साइकिल दिखाई थी, और सिर्फ आतिफ भाई नहीं, मेरा जो दोस्त है वियाद वो भी नील के साथ रहा है, इन दोनों ने अपनी साइकिल दिखाई थी। बहुत कम स्टफ था, यानी कि एक ऑन एवरेज एक न्यू बिगनर भी इतना यूज नहीं करता पाकिस्तान में। 500 पर वीक टेस्ट, यानी कि 500 दो mg। ml अ वीक। जो लड़का यहाँ दिन में 4 ml तो पर डे लेता होगा, कराची पाकिस्तान में जो लड़का होगा वो पर डे 5 ml लेता होगा। मैं पर वीक 2 ml की बात कर रहा हूँ, वो भी 100 kg का लड़का, 90+ लड़का। ये नहीं 65 kg की लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, जो 65 to 70 kg है उनके लिए पर मील इनफ है 1 वीक। बिल्कुल। और मेरी एक बहुत बड़ी शिकायत है जो कोचिस है, कि ये है कि यार आप लोग जो ना, आपको गलती कबूल करना नहीं आता। देखो मैं जो हूं ना, मैं कबूल करता हूँ कि मुझे 10 चीजें नहीं पता, आज से 5 साल बाद मैं 10 चीजें और सीखूंगा। इट्स अ लर्निंग प्रोसेस, में सीखता जाऊंगा, मुझे सब कुछ नहीं पता। आपसे कोई सवाल पूछा जाए तो आप स्टार्ट ऐसे करते हो जवाब उसका, नहीं, पहले नहीं बोलते हो, नहीं इसको तो ऐसा करते हैं, इसको वैसा करते हैं। यार क्या मतलब, एडमिट कर लो यार मुझे नहीं पता, मैं इसके बारे में रिसर्च करके बताऊंगा। तुम्हें सब कुछ पता है, तुम इंसाइक्लोपीडिया हो, तुम अपने क्लाइंट्स को जस्टिफाई करते हो कि मैं ये तो मैं भी कर सकता हूँ। आप किसी कोच को दिखा दो कि ऐसा बंदा तैयार कर सकते हो, हाँ ये तो मैं कर सकता हूँ, बस मुझे आप 12 12 हफ्ते दे दो और अपने अब्बा जी के 60,000 रुपए दे दो या इतने पैसे दे दो, मैं बना दूंगा। फिर जब आप नहीं बनोगे 12 हफ्ते बाद, तो यार थोड़े और पैसे दे दो, थोड़ा और टाइम दे दो, मिसालें देंगे। और फिर अब किसी को अप्रिशिएट करने के बगैर उसकी बुराई करना, नहीं नहीं यार उसके अंदर तो ये मसला है, उसके अंदर ये मसला है, यार मेरे अंदर 100 मसले हैं मैं मानता हूँ, लेकिन जो इस बात सही करता हूँ उसको देखो आप। हर किसी में मसला होता है, लेकिन आप की जो सही बात होती है उसको पकड़ो, एक दूसरे की बुराइयां करना बंद करो। जो चलो, बुराई और क्रिटिक में फर्क होता है, हेटर और क्रिटिक में फर्क होता है। हेटर नफरत से बोला जाता है, क्रिटिक प्यार से किया जाता है कि यार आप में ये खराबी है कि इनको सही करो। तो आप हर चीज को नेगेटिव लेके कि यार अपना क्रिटिक एक्सेप्ट करो कि मेरे अंदर ये मसला है और उसको बेहतर करो। अगर आप नहीं करोगे, आप क्या यार, आप मुझे बोलते हो कि आप 10 12 15 साल से फेडरेशन में हो, इवन आप अगर
2 साल भी फेडरेशन में हो ना, आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप फेडरेशन चला रहे हो, पाकिस्तान मुल्क नहीं चला रहे। जो मुल्क चला रहे हैं वो भी बहुत कुछ कर रहे हैं। फेडरेशन में तो सिर्फ 2 घंटे का पेपर वर्क है, 2 घंटे का पेपर वर्क। 4 बंदे आप मुझे दो, एक अकाउंटेंट दो, एक मार्केटिंग मैनेजर दो, सही है, और 2 स्टाफ मेंबर दो। एक घंटे में सबका ऑडिट हो, सारा सब कुछ ऑर्गेनाइज हो, स्केड्यूल बने, सब कुछ। ये मंथली स्केड्यूल बनता है शोज का, एथलीट रजिस्ट्रेशन प्रॉपर होती है। और ये एटीट्यूड खत्म करो। हर एथलीट जो है ना, एथलीट तुम्हारा जो है, तो तुम्हारी शान है शो की, उसको अच्छे तरीके से ट्रीट करो। ऐसे नहीं हाँ उधर जाके रजिस्ट्रेशन करवा लो, नहीं नहीं इसका वेट नहीं बन रहा। यार एटीट्यूड, एटीट्यूड एटीट्यूड नहीं किस होना किस चाहिए, बात सही का है? बोल रहे हैं। आपके अंदर किस बात का एटीट्यूड है? क्यों? क्योंकि आपको कोई सर करके बात करे तो आप उसको एटीट्यूड दिखाओगे? कोई आपको इज्जत दे रहा है तो आप उसको एटीट्यूड दिखाओगे? नहीं, आप कमजोर हो, आप मुझे एटीट्यूड दिखा के बात करो। मुझे क्यों नहीं दिखा सकते? क्योंकि मैं आगे से जवाब दूंगा, क्योंकि मैं स्ट्रांग हूँ। वो अगला बंदा जो है लाखों रुपए लगा के आ रहा है आपके शो में, वो वीक है तो आप उसको एटीट्यूड दिखाओगे, तो आप कमजोर हो। और ये सबके अंदर आदत है। अब आप कहोगे आओ अली अली भाई बराबर में बैठे, क्यों? क्योंकि अली भाई आपकी मार सकते हैं, वो एथलीट आपकी मार नहीं सकता। वो आपको सर कहेगा, वो आपके नीचे लगा हुआ है। अगर आप इतने ही स्ट्रांग हो तो ऊपर वाले को भी एटीट्यूड दिखाओ। हर किसी में इक्का रखो, ये नहीं कि यार एथलीट्स नीचे है, कोचेस यहाँ पे हैं, ये बंदा वहां पे है। यार मैं आज तक मेरे व्हाट्सएप पे ना, अल्लाह की कसम, मैं अपने ड्राइवर साहब से बात करता हूँ आदित्य भाई, क्योंकि मैंने कभी बिल्कुल ऊपर ऊपर नीचे नहीं देखा। हर कोई इंसान एक जैसा है। हमने यहाँ पे एक ऑस्ट्रेलिया जैसा में आके बहुत तमीज सीखी है। मैंने पर्सनली बहुत तमीज सीखी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने छोटी जॉब भी की है, तो हर किसी की वैल्यू ही है। और आपको क्या लगता है कि बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के हाथ में प्रो कार्ड दे दिया? मैं ये मुझे नहीं बात पता थी। ये हमारे गोरे दोस्त क्रिस ने मुझे आतिफ भाई के बारे में बताया था कि आतिफ भाई 12 घंटे काम करते थे, सही है, जब इनका पीक वीक चल रहा था। इनका पीक वीक चल रहा था, 12 घंटे काम करते थे, और जीरो कार्ब डाइट पे 25 दिन थे। क्यों आते भाई? 25 दिन थे जब आप आपका प्रो कार्ड बिल्कुल। चाहिए लाइक थे। हाँ, तो लाइक ये बिल्कुल मैंने, इन्होंने अगर मेहनत की है। मैं कभी स्टोरी शेयर करूं तो मैंने एक दिन में भी आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर जब मुझसे स्टेज पे पूछता है कि हाउ मेनी आवर्स यू वर्क अ डे, 18 आवर्स अ डे। 18 घंटे में जॉब करता था गाड़ी में, क्योंकि हार्ड टाइम है। मैं उस टाइम मेरा हार्ड टाइम था, मिसेस पढ़नी थी, वो स्टडी कर रही थी, मैं जॉब कर रहा था। दोनों हम सरवाइव, उस टाइम पर हार्ड लाइफ थी। लाइक मेरी बॉडी बिल्डिंग इजी नहीं है उस टाइम, मेरे पास कोई स्पॉन्सर नहीं था, डाइट भी खुद करनी है। तो मेरी मिसेज मुझे डाइट बना के दे देती थी पूरे दिन की। तो मैं पूरे दिन में, मेरे पास 2-2 शर्टें होती थी गाड़ी में ही। गाड़ी ली हुई थी, गाड़ी में 2-3 घंटे की नींद की, सो गया। सुबह 6 बजे उठा, गाड़ी में कार पार्क में खड़ी हुई जिम के बाहर। जैसे ही जिम खोला, अंदर गया, कार्डियो की, शावर लिया, अंदर शावर रूम वगैरह बने हुए बड़े जिम में माशा। शावर लिया, शर्ट चेंज की, जॉब पे, जॉब खत्म की, दूसरी जॉब पे गया, दूसरी जॉब खत्म की, सीधा जिम पे। तो हार्ड लाइफ थी, वो टाइम गुजर गया। मैं इजी नहीं है 18 घंटे। बिल्कुल। ये पाकिस्तान वाले 18 घंटे नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया वाले आ रहे हैं 18 घंटे। ऑस्ट्रेलिया अठारह वाले। घंटे का मतलब आपने 18 घंटे अच्छा काम किया है। आपको यहाँ आवरली अच्छा पैसे मिलते हैं, हर घंटे आपको चूसते हैं। हाँ। अच्छा अच्छा, आतिफ भाई से मैं वो पूछना चाहूंगा सवाल कि काफी लोग हैं जो कि यहाँ पे क्लेम करते हैं कि हमने आतिफ अनवर को बनाया। काफी कोच ऐसे हैं कि वो क्लेम करते हैं कि हमने आतिफ अनवर को कोच किया। और फिर कुछ लोग ये भी क्लेम करते हैं कि आतिफ हमारी वजह से ऑस्ट्रेलिया गया। तो आतिफ भाई, इसमें कितनी अल्लाह मियाँ, सच्चाई है, जरा अभी बताएंगे प्लीज। चले मैं सबको आज मैं कीले कर दूं। मैं बॉडी बिल्डिंग, मैंने जहां से शुरू की वो दारुल से था। और वहाँ तारिक भाई एक होते थे, बड़े अच्छे इंसान है। अल्लाह मियाँ अभी भी सुन रहे होंगे तो मेरी उनसे काफी टाइम हो गया बात नहीं, बट अच्छे इंसान थे। बाय लॉस उन्होंने मेरे साथ हेल्प की मुझे, और बहुत अच्छे इंसान है। अल्लाह मियाँ उन्हें जिंदगी दे। उनसे मैंने सीखा। देखो, आप मेरी बात समझ लेंगे। जब आप स्कूल जाते हैं, KG 1 से स्टार्ट करते हैं, प्रेप से स्टार्ट करते हैं, तो हर क्लास में आपका डिफरेंट टीचर होता है, ठीक है। सही मैं कह रहे कोच, जो कोच है ना, कोच, मैं कोच किसी को मानता ही नहीं हूँ पाकिस्तान में। सोहेल अनवर साहब भाइयों की तरह, उनसे अभी भी बात होती है थोड़े अरसे पहले। उनसे मैं बोलूंगा उस बंदे के पास नॉलेज है, सीखा उससे मैंने, मैं उसे करता हूँ। उनसे मेरी आर्गुमेंट भी हुए, उनसे मेरी लड़ाइयाँ भी हुई, मगर हर जगह अपनी जगह एक है। मगर रिस्पेक्ट मेरी आज भी उनके लिए भाइयों की तरह है। फिर
उस्ताद इलियास की बात आ गई। उस्ताद इलियास में थोड़ा अर्सा उनके पास जाके मैंने ट्रेनिंग की, उनकी रिस्पेक्ट है। तारिक आमिर हो गए, उनके साथ एज भाइयों की तरह मैंने उन्हें कभी मैं उस्ताद नहीं बोलूंगा, भाइयों की तरह, वो मेरे भाइयों की तरह उनके साथ उन्होंने मेरी हेल्प की, मैंने उनकी हेल्प की। लाइक भाई उस्ताद एक अलग है मगर भाई एक अलग है, मैंने उनके भाइयों की तरह ट्रीट किया। फिदा हो गया भाइयों की तरह, फजल हो गया। तो जो उस्ताद होते ना, मैं क्या बोलूं आपको हाँ, जो थोड़ा बहुत टाइम गुजरा मेरा सेल भाई के साथ, उन्हें भी उस्ताद नहीं बस भाइयों की तरह है। लाइक उनसे सीखा मैंने मैंने उनसे सीखा है। तारिक आमिर हो गए, उस्ताद इलियास से थोड़ा बहुत सीखा है। बाकी इसके अलावा पता नहीं कौन कौन क्लेम करते रहते हैं मेरे बारे में, मैं नहीं बोलता। ठीक ठीक है यार। सुहेल भाई के पास मैं जब गया था, 99 की बात बता रहा हूँ मैं, 99 में उनके पास जाके की मैंने। हार्ड टाइम था मेरे लिए कि गुलशन जाना, बंस रोड से गुलशन तो बड़ा, उस वक्त मेरे पास ना बाइक थी ना गाड़ी थी, कुछ भी नहीं, बसों में लटक लटक के। तो उसके बाद फिर मैंने कासिम के साथ मिलके जिम खोला, मसल टॉक। तो जो इकबाल भाई के भाई ने खरीद लिया था बाद में। तो वहां पर फिर मेरी तारिक से मुलाकात हुई, तारिक भाई से, फिर आमिर से वो मुलाकात हुई। तो एज अ दोस्तों की तरह मुलाकात हुई थी, मैं जाके किसी का डोर नहीं, भाइयों की तरह एज अ मुलाकात हुई। तो वहां फिर मैंने कई उनके जिम में मैंने 2 से 4 से 5 साल मैंने गुजारे, लाइक तारिक आमिर भाई के जिम में। तो लाइक मुझे उस वक्त मैं काफी लाइक समझ चुका था बॉडी बिल्डिंग को। मगर ये कि फिर भी मैं आमिर आमिर को ऐसा भाई समझता था, तो उनकी सुनता था कि डिस्कस करना। कभी उन्होंने मुझे अपने पर वो ये नहीं कहा कि आतिफ हम तुम्हारे साथ हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, तारीफ करता हूँ। कभी आज तक उन दोनों भाइयों ने मुझे नहीं कहा कि आपके हम उस्ताद हैं, बिल्कुल उन्होंने आज तक ये कहा भाई हैं आतिफ भाई। और मैं भी उन्हें भाइयों की तरह इज्जत। बाकी कराची शहर में मुझे सुनने को मिला, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा। मैं किसी को बुरा नहीं कहता, अल्लाह मियाँ हिदायत दे सबको। तो अगर आतिफ भाई, मेरा नाम जैसे कि जो ये तो कंफर्म हो गया कि इनिशियली आपको किसी ने कोच नहीं किया था पाकिस्तान में। कोच वो होता है जिसने आपकी प्रेप करवाई हो एक शो की। उस शो का जो आपका कोच है वो आपका कोच है। ये नहीं कि आप अगर फिलहीद ओलंपिया जीता है हैनी रैमबोर्ड की कोचिंग हम्म, से, तो जो हम्म, उसको 18 साल की उम्र में जिसने कोच करवाया था वो कहे मैंने फिलहीद को बनाया है। दैट डजंट मेक सेंस। फिर आप पे जो जैसे हाँ लाइक हाँ, मुस्तफा का दूसरा सवाल था कि लोग कहते हैं कि हाँ, आतिफ भाई हमारी वजह से ऑस्ट्रेलिया पहुंचा है। तो ये इस ये बंदा, वो बंदा मुझे चाहिए जिसने मुझे ऑस्ट्रेलिया भेजा है, उसका मैं हाथ चूमना चाहता हूँ। तो अगर कोई सुन रहा हो तो अगर मेरी कोई बात सुन रहा है तो मैं उसका हाथ चूमूंगा, जो भाई उसकी मेहरबानी, उसने मुझे भिजवा दिया, वरना मैं भूखा बता मर दे रहा था। आज लोगों को, ये गलत फहमी भी दूर कर देना, बता दे लोगों को। ऑस्ट्रेलिया से पहले मैं अमेरिका में था। शेख जहूर बहुत अच्छा इंसान है, उसे अल्लाह मियां बहुत इज्जत है। उस बंदे ने मेरी बड़ी हेल्प की है। अमेरिका में फर्स्ट टाइम मैं उसके साथ गया हूँ मसल मैनिया खेलने, 2006 की बात है ये। हाँ, नहीं, 2006 की बात है। मसल मैनिया में शेब के साथ खेलने गया, मसल मैनिया खेला है मैंने। तो शेब ने मेरा फर्स्ट टाइम वीजा लगाया। तो वो भी ऐसे लगा था, मैं गया एम्बेसी, खुद गया मैं। तो एम्बेसी में जो वीजा ऑफिसर थी बड़ी भाई, उसने तो मुझसे ज्यादा उर्दू अच्छी बोल रही थी। मुझे बोली क्यों जा रहे हो अच्छा। अमेरिका बॉडी बिल्डिंग करने? मैंने कहा मिस्टर पाकिस्तान बन गया हूं, तो अमेरिका में भी खेलना जा रहे हैं, यहाँ कुछ है नहीं। तो बोली तुम्हारे बैंक में कितने पैसे रखे हैं? मैंने कहा 8,900 रुपए। बोले टिकट कहाँ से लोगे? मैं सच था, बिल्कुल ऑनेस्ट बोला, बिल्कुल ऑनेस्ट। मैंने कहा टिकट दोस्त है मेरा, वो करके दे रहे हैं, यासिर। अल्लाह मियां यासिर को, अभी भी यासिर वहीं कराची में। तो यासिर, मैंने कहा मेरा दोस्त है, वो मेरी टिकट लेके दे रहा है। तो यासिर ने मेरा सारा कुछ उस वक्त, आज से मैं, उस वक्त वो बैंक का मैनेजर था, लाइक स्टैंडर्ड चार्टर्ड में। तो उस बंदे ने मेरी टिकट करके दी। तो मुझे बोलते तुम करोगे क्या वहां, रहोगे कैसे? मैंने कहा देखो मेरी बात सुनो, मेरे पास कुछ नहीं, तुमने देना है दे दो, नहीं देना नहीं दो। मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा दोस्त टिकट करके दे रहा है, मेरा दूसरा दोस्त होटल करके दे रहा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये पैसे 8,000 समथिंग पड़े हैं मेरे बैंक के अंदर, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो हंस के उसने मुझे 5 साल का मल्टीपल दे दिया। तो जो मेरे बाद नेक्स्ट था, औरत थी, वो मंटी, मेरे ख्याल से पाकिस्तानी करोड़पति है, जिसे वीजा नहीं दिया उन्होंने। तो गोरे ऐसे हैं,
दिमाग के, लाइक जो उन्हें लग जाए, क्लिक कर जाए। तो वहां अमेरिका ऐसे गया। उसके बाद जब पाकिस्तान आया, फिर दोबारा अमेरिका गया, तो मिसेस मेरी मुझे बोलते, आतिफ यार बाहर निकलते हैं, यहाँ क्या करना है? तो मैंने कहा जैसे तुम्हें बेहतर लगे वो करते हैं। तो मिसेस ने मिसेस माशाल्लाह पढ़ी लिखी थी। उन्होंने कहा चलो मैं दोबारा मास्टर्स करती हूँ, पीएचडी कर लेती हूँ वहां से। मिसेस आवाज ब्रेक हो गई पीएचडी, आती है तो आपका। पीएचडी करने के लिए शुरू की। जब ऑस्ट्रेलिया, टोनी ने मुझे कहा 2014 में कि तुम मिस्टर ऑस्ट्रेलिया बन गए हो, तो मुझे एनओसी दिला दो पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग से, तो मैं तुम्हें एक प्रो कार्ड दे देता हूँ। देखो अल्लाह ने करना कैसा था कि मैं लियाकत को फोन करता रहा। मियां लियाकत होते था आईबीबी के प्रेसिडेंट, उन्हें मैं फोन करता रहा। बोलते हैं जी, मैं नाम नहीं लूंगा, 2-3 बॉडी बिल्डरों ने कहा अभी आतिफ का वो क्लेबर नहीं जैसे प्रो कार्ड मिले। तेरी खैर। अब मैं रोया भाई, शुएब भाई को फोन किए। शुएब ने लियाकत को बोला दो यार। लियाकत मुझे 1 घंटा ऑस्ट्रेलिया से मुझे होल्ड कराता था। मुझे उसका कभी सामना नहीं हो, उस बंदे को ना मैं बताता कि तुम्हारी वजह से मुझे आर्डनर क्लासिक जीतने को मिला, थैंक यू। मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जब भी मैं लाहौर गया मिला नहीं मुझे वो बंदा। अगर वो उस वक्त एनओसी दे देता 2014 में, तो 15 में तो मैं आर्डनर क्लासिक जीतता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी प्रो हो जाता। तो अल्लाह ने इज्जत देनी थी मुझे 2015 में, तो जिसमें मैं 2014 में रोया बैठ के कि यार इन्होंने मुझे प्रो कार्ड नहीं बनने दे। तो 15 में अल्लाह ने इतना, मेरी जिंदगी की बेस्ट तैयारी है 2015 की, अली को पता है कि बिल्कुल। इतना कंडीशन में, इतना ड्राई, इतना बैलेंस, आज तक ऑस्ट्रेलियन बॉडी बिल्डिंग की हिस्ट्री में इतना बैलेंस, इतनी ड्राइनेस, इतनी कंडीशनिंग नहीं आई थी। अल्लाह का शुक्र है। तो वो पाकिस्तान के जो फेडरेशन है उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग सदा हमेशा सदा बाहर रहे कि आपने आईबीबी प्रो 2015 आर्डनर और क्लासिक जो जितवा दिया मुझे। 2015 आते भाई जीते थे ना, आज तक आई है, और अभी तक जीते भी इनको 5 साल हो गए। इनकी जैसी कंडीशनिंग और सिमेट्री, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये जो हमारे फेलो बॉडी बिल्डर्स है उनके अल्फाज हैं, गोरों के, कि वो कंडीशनिंग एंड सिमेट्री अभी तक वो हार्डनेस कोई लाया नहीं है। अब फिर जैसे आते भाई ने बताया ना कि जो एनओसी नहीं दी इनको, सिर्फ ये सोच के कि ये प्रो वर्दी नहीं है। अब मेरी आप बात सुने, आपका एक पाकिस्तानी भाई जिसको सिर्फ एक एनओसी के जरिए एक प्रो कार्ड मिल सकता है, अगर आप भाई मानते हो ना उसको भाई, तो अगर वो प्रो वर्दी है भी नहीं ना, आप उसको दे दो एनओसी। आपका क्या जा रहा है इसमें? क्या जा रहा है? आपके एक फेलो पाकिस्तानी का भला हो रहा है ना, लेकिन वो दूसरों को आगे बढ़ना देखना नहीं चाहते। वो देख ही नहीं सकते भाई वो आगे कैसे बढ़ रहा है। या वो प्रो वर्दी नहीं है, हु द फक आर यू टू डिसाइड? अगर वो प्रो वर्दी नहीं है तो वो मिस्टर ऑस्ट्रेलिया कैसे बना? यानी कि ऑस्ट्रेलिया की लाइनअप कितनी टफ होती है आतिफ भाई। मुझे तो समझ नहीं आया लियाकत को प्रेसिडेंट किसने बना दिया था। उस बंदे को ये पूछे तुम्हें बॉडी बिल्डिंग की अलिफ बे भी आती है? यार ये तुम्हें तो आई, फिर यहाँ तो लाइक फिर ये तो तुमने फिर वही बॉडी बात है। बिल्डिंग में किया क्या है? बिल्कुल। तुमने बॉडी बिल्डिंग, तुम बोल दो बॉडी बिल्डिंग, चलो तुम बॉडी बिल्डिंग के लवर हो, तुम तो बॉडी बिल्डिंग को डुबाने वाले हो। यार तो आतिफ भाई तुमने अभी आप ये बताया ना कि पाकिस्तान में आईआईबीबी, ये तो बड़े अफसोस की बात है, इतने अरसे से है, तो ये आईआईबीबी प्रो कार्ड पाकिस्तान में क्यों नहीं मिल रहे? क्यों नहीं मिल रहे? ये भी अच्छा सवाल है, क्यों नहीं मिल रहे? मैं क्योंकि मेरा मेरा पाकिस्तान में, हाँ क्योंकि देखे। जो पाकिस्तान में जो करता धरता बैठे हुए ना, हम्म। उन्हें अपना पेट भरने से फुर्सत ही नहीं है। वो लड़के वो फाइट ही नहीं करते किसी के लिए। और आतिफ भाई हालांकि ये बात मैंने टोनी से पूछी थी कि प्रो कार्ड जो इश्यू होने का प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि मैं थोड़ा क्यूरियस था। तो उसने ये बताया था कि जो आईआईबीबी फेडरेशन है पाकिस्तान की, उसको जिम मैनियन और ये जो आईआईबीबी प्रेसिडेंट है इनको पैसे देने पड़ते हैं टू बाय प्रो कार्ड्स। वो फेडरेशन प्रोकार से प्रो कार्ड खरीदते हैं और फिर वो अपने एथलीट्स को एज अ रिवॉर्ड देते हैं, जो आपका ओवरऑल विनर होता है। तो आप अंदाजा लगा लें, ना पाकिस्तान में आईआईबीबी की रजिस्ट्रेशन फीस है ऑनलाइन जो होनी चाहिए, ना प्रो कार्ड है। तो ये फेडरेशन कैसे ऑथेंटिक तीन है? सौ आप मुझे डॉलर है बताएं। अमेरिकन, तीन सौ हाँ, डॉलर है और पर प्रो कार्ड पूरी पे। दुनिया देती है, और पूरी दुनिया देती है, तो सिर्फ 300 डॉलर का मतलब पाकिस्तान क्यों तीस नहीं देता? हजार अगर पाकिस्तान में नहीं है। 40-45 हजार आजकल। 40-45 हजार
तो ये व्हाट डज दिस टेल यू, आतिफ भाई, कि अगर पाकिस्तान में ना प्रो कार्ड है, ना एमेचर शो है, ना इनकी तस्वीरें आईबीबी की वेबसाइट पे या पेजेस पे शेयर होती हैं, आपने आज तक नहीं देखा होगा, इवन नेपाल या फिर अपने इंडिया के किसी शहरों की तस्वीरें शेयर होती हैं, जहां जहां आईबीबी का शो होता है, आईबीबी प्रो लीग या आईबीबी एलीट अपने पेजेस पे अपने एमेचर कॉम्स की पिक्चर शेयर करती है, रिजल्ट शेयर करता है। पाकिस्तान में नहीं होता। तो ये इसका क्या मतलब है? ये वो बात हो गई अच्छा, कि आप मुझे मेरे अपनी जहन में एक सवाल आ रहा है अली भाई यहाँ पर, हाँ और आतिफ भाई अभी मुझसे, कि आईएफबीबी एलीट और लीग, इसमें भी डिफरेंस प्रो है लीग कोई? बिल्कुल प्रो बिल्कुल लीग, हाँ डिफरेंट है। बिल्कुल डिफरेंस है। ये आते तो भाई हमारे बताएंगे। पाकिस्तान की फेडरेशन किसके साथ कनेक्ट है? वो एलीट के साथ है, एलीट के प्रो साथ है। लीग के साथ नहीं है, जिसमें तारिक परवेज जो कि मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट है या सेक्रेटरी है, तो तारिक परवेज को चाहिए कि लड़कों के लिए करे कुछ। मैं बाय नेम लेके उन्हें बोल रहा हूँ कि उनके पास काफी अच्छे लड़के हैं। वो तारिक तारिक वकार तारिक है, यासीन खान है, शादाद आफरीदी है, अच्छे लड़के हैं। उनके लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो प्रो कार्ड अच्छा, लेके दें उन्हें, एलीट। आतिफ भाई, तारिक चलो परवेज प्रो हमारे लीग का शो नहीं पे आए लेके दें, प्रो थे लास्ट वीक में, तो एथलीट के ले दें उन्हें। वो तो ये वो तो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड उनको तस्लीम ही नहीं करता और उनको कोई मुझे एक फंड्स ही नहीं चीज है, देता। तो फंड किस चीज के लिए चाहिए पर उन्हें? अब वो शायद कोर्ट में जाएंगे नहीं, फंड किस चीज के लिए चाहिए? इन सारी चीजों के लिए, फेडरेशन को किस चीज के लिए, किस अच्छा, चीज के लिए? फैसिलिटेट। ये नहीं बात नहीं, तुमने किस चीज के लिए? मैं पूछ रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आया। मुझे मेरी अक्ल में नहीं, आ नहीं रही बात, किस ये चीज जो के लिए चाहिए पैसे? ये जो सारे इवेंट्स आप जो कराते हैं, ये जो जितने इवेंट्स कराते हैं, बॉडी यानी कि बिल्डिंग के निहारी जो खाने शोज की, जायद कराते की हैं। निहारी, यानी कि आप बात करो जायद की निहारी खाने के लिए, पाए खाने के लिए, या भाई, बिरयानी की देग मंगा आतिफ के भाई, दावत करने के इनको लिए? बताएं कि जो टोनी डोटी शो करवाता है ऑस्ट्रेलिया में, क्या उसको स्पोर्टिंग कमी कोई कोई सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट नहीं है भाई मेरे, पूरी दुनिया नहीं, में कोई किसी को कोई नहीं है, सपोर्ट। पूरी दुनिया में कहीं इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट फेडरेशन है ये, फिर ये भी मुल्क को चूतिया बनाने वाली बात हो गई, ये फंड्स नहीं मिलते। क्या बैठे क्यों हो आपको भाई? आपको अब ये करना चाहिए। पाकिस्तान ऑलरेडी, जो हमारी इमरान खान जो भी मुल्क चला रहा है, जिस हालात में हमारा मुल्क है, उसमें तो इमरान खान को सारे फंड बंद कर देने चाहिए बिल्कुल, आई एग्री विद दिस। यार। अगर आपको शौक है बॉडी बिल्डिंग, आपका शौक है, इमरान खान का थोड़ी है। पाकिस्तान को इस टाइम जरूरत, उसकी इकोनॉमी वैसी डाउन हुई हुई है यार। आप उससे दुनिया नोच नोच के खा गई है। सारे सारे फैमिली ने, नवाज शरीफ ने, जरदारी ने, सब ने खा लिया इस मुल्क को। तो बाकी जो रह गए वो फेडरेशन खाएंगी अब क्या? थोड़ा सा रहम करो इस मुल्क पे यार। ये लोग तो, यानी कि फंड किस चीज का, लाइक अगर आपका बॉडी बिल्डिंग शौक है, मेरा शौक है बॉडी बिल्डिंग, तो मैंने अभी लास्ट रोमानिया प्रो शो खेला है, रोमानिया के यहाँ से गया हूँ, तो अपनी टिकट करा के गया, अपना होटल करा के गया हूँ, अपने हर चीज करा के गया हूँ। मेरा कोई बिल्कुल। तीस तीस हजार डॉलर पे लग गया आने और जाने, यानी कि मसला मसला ये है कि अगर पाकिस्तान से कोई जाता है ना अपना टिकट करवा के, वो टीवी पे बैठा होता है, कह रहा होता है मैं टिकट करवा के गया हूँ अपना पाकिस्तान से, मैंने मुल्क के लिए किया है। भाई, किसने आपसे बोला था? किसने आपसे यस। बोला था? वही वही पैसे आप डोनेट कर दो चैरिटी में भाई। आप अगर मुल्क के लिए ट्रॉफी लेके आते हो, तो आपको आपको आप उसको क्या बेनिफिट दे रहे हो? ये आप अपने पर्सनल गेन्स के लिए कर रहे हो, ये आप अपनी मैं पब्लिसिटी पर्सनल गेन्स के लिए कर रहे हो। और वो भी एक एक वैल्यू होती है हर टाइटल। छोटे छोटे जब टाइटल्स आप जो सही कह जीत रहा के है, आ रहे हो, तो जब 2011 में मिस्टर एशिया में और फिजा खेलने गए, तो उस वक्त मेरी थर्ड प्लेस वहां लगी, तो मैंने आके ये कहा कि मैंने कहा कुछ नहीं करे ना, सिर्फ वर्बली के हैं, लाइक वर्बली हमारे जो गवर्नर है या पाकिस्तान सिंह का चीफ मिनिस्टर है, ऐसा करनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि आपको मोटिवेट करना चाहिए, स्पोर्ट्स को मोटिवेट करना चाहिए, मगर मैंने फंडिंग की बात नहीं की। कुछ नहीं करें तो आके उनकी अप्रिशिएट करें, उनकी अच्छे जो लड़के हैं, मैं फेडरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ। लड़कों का आगे, क्योंकि पाकिस्तान में इतने वसाइल नहीं है, इतने लोग कमा नहीं सकते, मैं समझ सकता हूँ, मगर हर लड़के को नहीं। आप पहले अपने आप को प्रूव करो कि आप इस बिल्कुल। लेवल पे हो, तो फिर करें।
अब हर दूसरा बंदा मुर्गी चोर जो है कराची में, पाकिस्तान में, लाहौर में, जो मुर्गी चोर है वो चला जाता बाहर। बाहर चला गया जी, मैं अमेरिका खेल के आया हूँ, अमेरिका में उसकी कोई प्लेस भी नहीं लगती, बोलते हैं मेरी पहली प्लेस हो गई, मैं मिस्टर वर्ल्ड हो गया हूँ। और टीवी पे चल भी जाता है, बाखुदा मैंने देखा टीवी पे चल भी गया, मैं नाम नहीं लूंगा, जियो पे चला है, बोला जी मैं फला फला बंदे साहब जो है वो मिस्टर वर्ल्ड हो गए आज की तारीख में। मैं ऐसे अली को मैंने कहा यार अली ये क्या हो रहा है यार, मिस्टर वर्ल्ड हो रहे हैं यार। फिर दोस्त है मेरे पता करा है, बोला यार उसकी तो प्लेस ही नहीं है, उसने क्लास में 8 लड़के थे, 8वीं प्लेस आई है उसकी यार। और मसला इसमें मसला कहाँ, एक और मसला आता है, मसला आता है ये जो चूतिए न्यूज चैनल वाले हैं, आप वेरीफाई तो करो न्यूज, आपको उठ के कोई भी बोल दे। सबसे झूठे लोग हाँ हैं हाँ, आप सर वो भी वेरीफाई फिर करो। उसी अभी से तरह लेके हुआ आप लोग है को कि भी जैसे यहाँ पे सारे ट्रेनर इंस्टाग्राम सर्टिफाइड हो रहे हैं, इसी तरह बॉडी बिल्डर भी हैं, लाहौर का टिकट लगा के छोटी सी क्लास विन करके मिस्टर वर्ल्ड आप यार इंस्टाग्राम पे हो यकीन करें, जाते यार हैं। कोई अली और शोज। मैंने दोनों ने कोर्स किया है, हाँ हम दोनों ने कोर्स किया है, सर्टिफिकेट 3 और 4 किया है पर्सनल ट्रेनिंग के लिए। 6 महीने का कोर्स होता है सर्टिफिकेट 4 का, और 4 महीने का कोर्स होता है सर्टिफिकेट 2 का, 3 का। 3 एंड 4 करोगे तो आप पर्सनल ट्रेनर बन सकते हैं यहाँ पर, वो भी सर्टिफाइड होते हैं, जाते हैं आपकी चेक होते हैं डिग्रियां क्या वाकई में इन्होंने कोर्स, वो कोर्स की वैल्यू 1.5 लाख रुपए है, पाकिस्तानी 1.5 से 2 लाख बिल्कुल। रुपए, उस टाइम पे अब तो ज्यादा अब हो गई, 3 लाख चार रुपए है। और चार दूसरी बात ये हजार है कि डॉलर हो गई इवन जी। आप जितने बड़े बॉडी बिल्डर हो, आप यहाँ ट्रेनर नहीं बन सकते अनटिल आपके पास वो क्वालिफिकेशन क्यों ना हो। और मैंने टीवी पे आते भाई, आपने भी देखा होगा, ऐसे ऐसे शो देखे हैं, लड़के खेल के आ रहे हैं, 6 बंदों की लाइनअप, जिस जिस फेडरेशन को दुनिया नहीं पूछती, उसमें आप प्लेसिंग लेके आ रहे हो, आपकी दुनिया, हर न्यूज चैनल आपकी न्यूज चला रहा है। और इससे इससे क्या हो रहा है, इससे सिर्फ जो हमारे मगना यंगस्टर हैं पड़ा हो रहा है। और हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो मिसगाइड हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये दिस इज द पिनेकल ऑफ बॉडी बिल्डिंग, हमारा गोल ये होना चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अब जो नई जनरेशन आ रही है ना, तो भाई काफी पढ़ी लिखी जनरेशन आ रही है, और उनको काफी ये हमारी बातें वो समझ रही होगी जब अभी हम कर रहे हैं। तो ये हमारा ये रीजन ही है लाइव लाइव शो का, कि हम खुल्लम खुल्ला बात करें, जो है अच्छा अली बताएं। भाई, ये भी बताइएगा कि यहाँ की फेडरेशन वाले लोग आपको बुलाते हैं? मुझे तो आज तक, यार देखो, एक होता है बुलाना, एक होता है हाँ मैं मुस्तफा को कहूँ, तो मैं कहूँ मुस्तफा और आसिफ ऑस्ट्रेलिया आ जाओ पाकिस्तान से, मैं तुम्हें दावत दे आ रहा हूँ। जाएंगे। हाँ आ जाएंगे। भाई, तेरा टिकट, तेरा जहाज का खर्चा, तेरा रहने का खर्चा, सब कुछ कराओ, खाने पीने का खर्चा, वो कभी कोई मेंशन नहीं किया। यानी दावत देना होता है। ऐसे तो मैं जाके फलहीद को दावत दे के आ जाऊं, भाई तुम कल ऑस्ट्रेलिया आए ना, या फिर किसी को, यार 15,000 डॉलर पहले बोलेगा हाँ अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। हाँ, आपसे आतिफ वो भाई, आगे बात नहीं आपको करते। क्या आपको बुलाते हैं? आप आपका क्या जवाब है? यार मेरा लास्ट टाइम भट्टी, क्या नाम है इसका, नाम भूल गया, भट्टी भट्टी, हबीब भट्टी। अभी भट्टी, हाँ, उसका है भाईजान, आप बताएं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा देखो यार, मैं यहाँ से काम से छुट्टी लूंगा, बोला आप काम से छुट्टी ले लो, मैंने कहा मैं छुट्टी लूंगा, मेरा घर का मॉर्गेज जाना है, मेरी गाड़ी की किस्त, हर चीज का यहाँ पर हर चीज सिस्टम बना हुआ है। तो मैंने कहा पर वीक जो है वो मैं, मुझे तकरीबन 5,000 डॉलर आप मुझे दे दो। तो बोला आप कितने दिन में आपको रोकूं, मैंने कहा अगर आप मुझे 10 दिन रोक दो 2 हफ्ते के लिए, तो एटलीस्ट मुझे 5,000 डॉलर मुझे दे दो, इंक्लूडेड टिकट के, उसमें मुझे टिकट भी करके देना। बोला डन हो गया थे भाई, आप मुझे बस डन करो, ये पट्टी की जबान है, आप डन कर दो। मैंने ठीक है, बोला बस आप मुझे अपनी तस्वीरें देना शुरू करो। मैं तस्वीरें देना शुरू की, मुझे पता था ये नहीं होगा, बाखुदा मैं बोल रहा हूँ। मैं वो तस्वीरें ले, उसने वो पब्लिसिटी की, वो पब्लिसिटी की, बाद में बोला ओ आतिफ भाई मैं तो बस फंस गया हूँ, कोई मसला नहीं है। रिमाइंड बनाया था, मैंने कहा ये बंदा करेगा नहीं, अगर मैं छुट्टी भी ले लूं, बेकार है, आपके लिए सरीना बुक है, आप आए बस वीआईपी सरीना के अंदर। यार दुनिया देख ले, अब शौक ही नहीं है फुद्दू चक्करों में पड़ने का ना, लाइक फैमिली वाली चीजें यार, फैमिली बच्चे। मुझे वहां जाके बोला आप फेमस हो जाओगे, मैंने कहा मेरी बात सुनो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत फेमस हूँ, पाकिस्तान के ऑलरेडी अलावा पूरी दुनिया में अल्लाह ने आतिफ इज्जत दे दी अब। आतिफ आतिफ भाई, मुझे तो अब बहुत डर लग रहा है फ्यूचर देख के फिर बॉडी बिल्डिंग का।
नहीं नहीं नहीं, अच्छी चीज है, बॉडी बिल्डिंग बहुत अच्छी चीज है। देखो उस वक्त मैं तारिक आमिर की मैं आज मैं बात करूं, उस वक्त उन लोग का जो अब मुझे नहीं पता, बैक ऑफ द डे तारिक भाई आमिर भाई, इनकी मैं तारीफ इसलिए करूंगा, इन्होंने लड़कों के साथ बड़ा अच्छा किया। लड़कों की चिकन बांधी हुई थी, लड़कों के फूड बांधा हुआ था, क्या चिकन वाले को कह दिया इस लड़के को डेली की 1 किलो चिकन दे देना, इस बंदे को फलाना फलाना कर देना। तो तारिक आमिर, अब मुझे नहीं पता, आप मुझे बताएंगे तारिक आमिर भाई कैसे जा रहे हैं। और बैक ऑफ द डे उन्होंने ऐसा किया था, काफी लड़कों की, 6, मैं नाम नहीं लूंगा बुरा लगता है, सपोर्ट किया है। 6, हाँ फूड, उन्हें फूड स्पॉन्सर किया था विदाउट किसी किसी इंटरेस्ट के ये लड़कों को हम देंगे। माशाल्लाह, अल्लाह मियां उन्हें और दे। और अब मुझे नहीं पता पाकिस्तान के क्या हालात है, क्योंकि अब देखिए चिकन भी आतिफ मेरे ख्याल भाई, से 500 मेरा रुपए मानना किलो हो ये गई है होगी। मेरा मानना ये है कि अगर एक कश्ती में 10 लोग सवार है ना, तो आप जो, अगर इसमें दो 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 बंदे भी अगर करप्ट है ना, तो बाकी 8 को सरवाइव करने के लिए करप्ट बन जाना पड़ता है। थोड़ी बहुत करप्शन उनको कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है, वरना उनकी पोजीशन नहीं रहेगी। यानी आपको उनकी जैसा बन जाना पड़ता है, और अगर आप बहुत ज्यादा देर उनके साथ गुजार लिया तो आप इवेंचुअली वो जैसा बन जाते हो। लेकिन आपके दिल में जो छोटी बहुत गैरत होती है ना, तो आप थोड़ा बहुत कर लेते हो इंसान के लिए। लेकिन जब मैं भी पाकिस्तान गया था, मैंने मैंने जो जिन लोगों से मुलाकात की, मुझे बहुत अच्छे अच्छे इंसान मिले जो बहुत पैशनेट थे बॉडी बिल्डिंग को लेके, फेडरेशन के बंदे, कि यार हमें करना है अली, मैं करना चाहता हूँ, लेकिन ऊपर जो बैठा हुआ है वो ये है, वो ये है। तो जब तक ये ऊपर के लोग नीचे नहीं आएंगे और नए यंग जनरेशन जो अप टू डेट विद फेडरेशन, विद रूल्स, बॉडी बिल्डिंग एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग है, तब तक फेडरेशन का कुछ नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं। अभी अभी हम बात कर रहे हैं ना, तुम देखो हमसे पहले भी लोगों ने बात की होगी, खुल्लम खुल्ला नहीं की होगी, यानी एज इन व्हाट्सएप पे की हो, कुछ भी हम्म, बात होते रहेगी। पाकिस्तान में हर न्यूज के टॉक शो चल रहे होते हैं, हर एंकर बैठ के बात कर रहा होता है पाकिस्तान की बेहतरी कैसे करें, लेकिन कुछ नहीं होता। तो कुछ नहीं होगा। अब, हाँ, अब बॉडी बिल्डिंग में भी कुछ नहीं होने वाला। हम्म हम्म नहीं आसिफ भाई ने सीरियस, तो इसमें फैसला आप सुना लोग दिया है, हंस रहे हो कुछ यार। नहीं होने वाला। नहीं नहीं, आप हंस नहीं रहे हो, नहीं आप हंस रहे हो, मेरी बात नहीं को नहीं नहीं मजाक ले रहे हो। देखो कब कब सही होगा, जब हम लोग सारे सही होंगे, लड़के स्टेप उठाए। आज का लड़का माजरत के साथ कॉलर उसके ऐसे खड़े हो जाते हैं, मिस्टर कराची बनता नहीं है। वो समझता है शायद उसने अभी मैन IFBB प्रो कार्ड जो उसने ले लिया उसकी जेब में पड़ा हुआ है। एटीट्यूड सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जिस बिल्कुल। इंसान के अंदर एटीट्यूड आ जाए। माजरत के साथ मैं मिला नहीं, काफी टाइम हो गया, मगर मैं देखता हूँ ना सोशल मीडिया आजकल बड़ा हर चीज आपको, हम्म, तो लोगों के व्यू से, लोगों की बात करने के स्टाइल से, वो मैं जो है ना, मैं वो इंसान को खत्म कर देती है, इंसान को तबाही की तरफ ले जाती है। जब इंसान के अंदर से मैं निकल जाए ना, कि नहीं यार मैं कुछ नहीं हूँ। आपने कहा आतिफ भाई आपको कितने कोच हैं, मैंने कहा सबने मेरी हेल्प की है। हम्म, लाइक मैं सबका शुक्रिया करता हूँ। सेल अनवर हो गए, आमिर तारिक भाई हो गए, उस्ताद इलियास हो गए, शेख जहूर हो गया। लाइक ऐसे बंदों का मैं बोलता हूँ कि मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, कि मैं उन्हें कभी गलत नहीं कहूंगा। आप लोग के शो में ये भी मैं कह दूं कि यार, लोग कई लोग सोहेल अनवर से नहीं राय रखते कि यार नहीं यार सोहेल अनवर अच्छा बंदा नहीं है, मगर सोहेल अनवर मेरे लिए अच्छा है, शायद दूसरों के लिए अच्छा नहीं हो। ऐसे तारिक जफर और आमिर जफर हम्म, है, बोलते हैं कि यार वो दोनों भाई यार सही बंदे नहीं है, मगर मेरे लिए अच्छे थे यार, मेरे लिए अच्छे काम किया उन्होंने। तो आई रियली अप्रिशिएट, हम्म, उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ मैं। ऐसे शुएब है, शुएब के बारे में तो मैंने किसी बंदे से बुराई नहीं सुनी इस बंदे की। शुएब जहूर की, पता नहीं उस बंदे के अंदर वो भी ऐसा बंदा है कि हर बंदा उसकी तारीफ करता है। आज मैं 10-11 साल हो गए मेरी उससे मुलाकात, लास्ट टाइम हुई थी। और उस बंदे के अंदर एटीट्यूड नहीं है, वो स्टे हम्बल हम्म, रहता है, इसलिए वो कामयाब है। तो जो सही है। इंसान के अंदर हम्बल रहेगा, आजिजी होगी, वो कामयाब भी होगा। लड़कों के अंदर क्या प्रॉब्लम है, ये मेरे अंदर भी थी, अली के अंदर भी होगी। शुरू में हम थोड़े से अच्छे होते हैं, लड़के इतना पंप मारते हैं आपको, आप ट्रैक से उतरना शुरू हो जाते हो, आपकी, बिल्कुल। आप ट्रैक से आउट होना शुरू हो जाते हो। और यंगस्टर जो है आजकल, जाहिर सी बात है, हमारे टाइम पे तो नहीं था ऐसा कुछ, मगर आज चल जो सोशल मीडिया और इतनी आजादी मिल गई है कराची पाकिस्तान के अंदर, कि माँ बाप भी कंट्रोल नहीं कर सकते बच्चों को। एक हम्म, टाइम था हमारे पेरेंट्स ने हमें अगर कह दिया कि आज 6 बजे के बाद बाहर नहीं जाना, तो हमने नहीं जाना। हम्म,
आजकल बच्चे भी माँ बाप की इज्जत नहीं करे तो आप और हमारी कैसे करेंगे? बिल्कुल। हाँ वो भी है। और जो सोशल मीडिया का आप कह रहे हो ना, ये सही कह रहे हो, उसके अंदर ये है कि आपकी जो इंस्टाग्राम और फेसबुक के फेक फॉलोअर्स भी बहुत है। मतलब दे लाइक यू, दे क्लिक योर फोटो, और आप समझते हो कि नाउ आई एम अ स्टार। तो मैं उस दिन बेगम से बात करा, मैं कहा, बेगम को मैं ऐसे ही देख रहा इंस्टाग्राम पे, वो फिल्म टीवी एक्टर है पाकिस्तान की, 7 मिलियन फॉलोवर्स। मैंने कहा ये, और मैं सिर्फ बैकग्राउंड उसका देखा तो अभी मैं खास 4 महीने पहले उसकी इंस्टाग्राम में इतनी जल्दी, मैं पिछले 2-4 साल हो गए, 2015 से 5 साल हो गए मेरी इंस्टाग्राम को, अब जाके 10-11 हजार हुए हैं मेरे। और यार ये समझ नहीं आया। बहरहाल, तो बहरहाल फेक फॉलोअर्स खरीदते हैं लोग। अली को काफी अर्सा हो गया इंस्टाग्राम करते हुए। अली क्योंकि डेली पोस्ट है, अली के काफी माशाल्लाह 20 हजार हो गए अली के। अली एक्टिव है, हाँ एक्टिव है, हाँ, लेकिन अली फिर भी एक्टिव बीस है। हजार हुए ना, वो मिलियंस नहीं हुए, टाइम लगा 5 मिलियन या टाइम 10 लगा मिलियन लिया हाँ नहीं हुए। अली का भी। तीन हाँ। चार साल हो गए इंस्टाग्राम को चलाते, तो अब जाके 20। तो मुझे समझ नहीं आता ये पाकिस्तान में लोगों के मिलियन कैसे पहुंच जाते हैं, ये न्यू यार मिलियन हो जाते हैं। इनको इनको बहुत शौक होता है कि अपना एक इमेज बनाने का। देखो आपके 5, एक बॉडी बिल्डर है ना, मिसाल दे रहा हूँ, उसके 2 मिलियन फॉलोअर हो, 3 मिलियन हो, लेकिन उसके पास अगर एक टाइटल नहीं है ना, एक टाइटल 100 मिलियन के वर्थ होता है। अगर उसके पास टाइटल नहीं है तो टाइटल उसके नहीं फॉलोअर्स डजंट मीन एनीथिंग। तो ये बड़ी और जबरदस्त भाइयों, बात कर दी है, कोई क्योंकि असल चीज ये हमारे व्यूअर्स के सवाल जवाब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? व्यूवर्स के सवाल आ रहे हैं, जब वो हम लोग कर भी रहे, इसलिए मैं कर नहीं रहा। सलाम कह रहे हैं, प्यार दे रहे हैं हम लोगों को बहुत सारा। मोस्टली तो आज सब आप लोगों को अप्रिशिएट कर रहे हैं और प्यार दे रहे हैं, सलाम कर रहे हैं सब लोग आप लोगों को। चलो अच्छा, फिर अब वालेकुम व्यूअर्स सलाम। के लिए थोड़ी बातें हो जाएं, जो लोग सुन रहे हैं, जो ये प्रोग्राम सुन रहे हाँ हैं। हम्म, हाँ। ज्यादातर फिटनेस होंगे। मैं बॉडी बिल्डिंग के हवाले से बात करता हूँ, अली मेन फिजिक के हवाले से बात करेगा बिल्कुल। कि बॉडी बिल्डिंग जो है, सबसे पहले अपना माइंड बनाए, सबसे पहले कि अपनी एक रूटीन बनाए कि आपने कितने कितने टाइम आपने अपने जिम को देना है और कितना टाइम आपने अपनी स्टडी को देना है। अगर आपके पास स्टडी नहीं है, आपके पास एजुकेशन नहीं है, आपके पास दुनिया का बड़े से बड़ा टाइटल आ जाए, आप अपने आप को ऐसा समझेंगे जैसे आप यतीम है। एजुकेशन होना एक बहुत जरूरी है आज के दौर में। तो सबसे पहले एजुकेशन करें। फिटनेस, 1 घंटा बहुत है बॉडी बिल्डिंग, पूरे पूरे दिन में 24 घंटे में 45 मिनट की बॉडी बिल्डिंग करना है आपकी। आपको मिस्टर ओलंपिया भी बना सकते हैं 45 मिनट की ट्रेनिंग। तीसरा नंबर, आपकी डाइट क्या खा रहे हैं। पेट भर के नहीं खाएं, थोड़ा खाएं, थोड़े थोड़े पोर्शन लें। अब मैं ऐसे नहीं समझाऊंगा कि आप वेट स्केल लेके लें। मिसाल के तौर पे अगर आप चिकन खा रहे हैं एक टाइम पे, तो आधा केजी नहीं खाएं, 1 केजी नहीं खाएं, एक पाव खा लें, 250 ग्राम खा लें, इससे ज्यादा नहीं खाएं। हर डाइट के साथ वेजीज, आपके साथ कार्ब भी होना चाहिए, आपके साथ फाइबर भी होना चाहिए। मैं ऐसे बोल देता हूँ आपको। आप बेशक वो आप कार्ब्स आप राइस में ले लें, पोटैटोस में ले लें, पोरिज में ले लें, फाइबर आप वेजीज के अंदर ले लें, किसी के टाइप भी। तो अपने आप को बैलेंस करें डाइट, और पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें। अब जैसे रमजान चल रहा है तो सहरी में आप उठते हैं, मैं ख्याल 3 बजे उठ जाते हैं, 3 से 4 बजे। तो सहरी में आप उठने से पहले पानी ज्यादा पिए, पानी का ज्यादा इस्तेमाल रखें। डाइट आपने आप क्या खा सकते हैं, क्या बॉडी बिल्डिंग भी करनी है तो रात सहरी में आपने बीफ मीट्स ले लिए, कीमा ले लिए, यानी कि कीमा ले लिया 200 ग्राम, साथ में इसके साथ राइस ले लिए, 1 गिलास दूध का ले लिया, नहीं तो दही ले लिया। ऐसे अफ्तारी में फ्रूट चाट हो गया, साथ में थोड़े से चिकन हो गया, साथ में थोड़े से पोटैटो हो गए, व्हाइट पोटैटो। ऐसे लाइक लाइफ, कोई अपने को आपको हावी नहीं करे बॉडी बिल्डिंग को कि यार मैं बस बॉडी 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 बिल्डिंग नहीं। बैलेंस रखें, हर चीज को बैलेंस। अगर बैलेंस रखेंगे कामयाब रहेंगे अपनी जिंदगी में भी इंशाल्लाह, और अल्लाह का साथ। अच्छा आतिफ भाई, मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा भी। मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे काफी ट्रेंड बना हुआ है कीटो डाइट का, नहीं, तो आप, आप उस बारे में क्या कहेंगे? मैं कीटो के अगेंस्ट हूँ। अली अली इस बारे में ज्यादा बताएगा। मैं कीटो के अगेंस्ट हूँ। अगर कीटो में हाई 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 वेरी हाई वॉल्यूम फैट है, हर चीज की हम्म। ज्यादती भी नुकसानदेह है।
बिल्कुल अली भाई आतिफ जरा भाई से बताइएगा जरा, क्योंकि हम लोग आप भी जो है कीटो के बारे में काफी समझाते हैं लोगों को, यार तो देखो जरा आप बताएं। अब एक यहाँ पे कोच है बहुत फेमस, आतिफ भाई जानते हैं आप उसको, क्रिस थॉमस नाम है उसका। वो उसने, कीटो। हाँ उसने उसने एक बॉडी बिल्डर था माइक माइक खलूसी, उसको भी ट्रेन किया था यहाँ पे, और उसने बहुत अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर्स ट्रेन किए हैं। वो रखता है सबको कीटो डाइट पे। अब उनमें से दो बॉडी बिल्डर जो है, एक फीमेल थी और एक मेल था, वो प्रो बन गए, और जो तीन थे वो नहीं बने। तो वो तीन क्यों नहीं बने? उनके मसल बहुत ज्यादा वेस्ट हो गए कीटो डाइट पे। तो जो आपका जो प्रोसेस होता है कीटोसिस, जब आप कीटो डाइट करते हो आपकी बॉडी कीटोसिस फेज पे एंटर करती है। अमूमन लोगों की नहीं करती है एंटर। अमूमन लोगों को वो सूट नहीं कर पाता लाइफस्टाइल, क्या पता उनकी जो अपब्रिंगिंग थी या फिर उनकी यंग एज में डाइट थी, वो कुछ टाइप से कीटो से रिलेटेड थी, तो उसकी बॉडी यूज टू थी कीटो से। बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। आप एक डाइट पे अपने बॉडी को एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं सकते। आपको कार्ब साइकिल करनी है, आपको कीटो डाइट करनी है, आपको लो कार्ब मॉडरेट कार्ब सब रन करना पड़ता है। तो मेरा जो मिसाल दी थी मैंने जो उस कोच की, ये थी कि अगर वो कीटो डाइट जिस बॉडी बिल्ड फेड बॉडी बिल्डर्स को उसने खाया था, उनको अगर वो दूसरी डाइट करवाता तो वो आगे बढ़ जाते। वही बॉडी बिल्डर जो फेल हुआ इसके साथ, वो दूसरे कोचेस के साथ अब कार्ब साइकिलिंग पे है, तो उनकी प्रोग्रेस हो रही है। तो आप एक बिल्कुल टाइप की डाइट को पुश नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, इसी से ही मैं एक पैटर्न निकालना चाह रहा हूँ आपकी बात से, कि वो एक चीज थी, उसके बाद एक पैटर्न था, उसने 5 लोगों को कराया, 2 सक्सेसफुल हुए, 3 नहीं हुए। बिल्कुल। तो यहाँ पे जो स्टीरॉइड का जो साइकिल है, हाँ हाँ। वो भी ऐसे ही कराया जाता है। 5 लोग हैं, पांचों को वही सेम चीज दे दी, बिल्कुल अब ऐसे ही है। 2 को सूट की, 3 को नहीं की। हाँ, नहीं नहीं इस नहीं, पे आतिफ भाई क्या बोलेंगे? मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान पाकिस्तान में होता क्या है। मिसाल दे रहा हूं मैं आपको एक। मिसाल के तौर पे मुझे मेरे कोच ने कराया 5 ml पर वीक टेस्ट लगाया। ऑफ सीजन में 5 ml डेका लगाया पर वीक 5 ml मास्ट्रॉन लगा दिया। 50 टैबलेट डायनाबॉल दे दी। मुझे सूट कर गई, अगले बंदे को करा, इसकी माँ बहन एक हो गई। कितने लोगों की आपके सामने यार, पाकिस्तान में कितने लोगों की डेथ हो गई है स्टेज पे, लैसिक लेने से, मॉडरेट एक्स्ट्रा आवर देने से। हर चीज का एक तरीके कार है, एक पैटर्न बना हुआ है। आपने मॉडरेट कैसे लेनी है। लैसिक तो अब है ही नहीं, बैक ऑफ द डे लैसिक लेते थे, मगर अब लैसिक बैन कर दिया है। दूसरी बात ये कि जो मेरा मशवरा ये है यंगस्टर के लिए जो मेरी बात सुन रहे हैं, फोकस ना करें ड्रग्स पे। आप आप अपनी उम्र के हिसाब से, आप एज कितनी है आपकी, किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें। क्योंकि आप जब ड्रग्स लेते हैं, आपके साथ आपकी फैमिली भी है। अगर अल्लाह ना करे आपको कुछ हो जाए, आप पीछे आपकी फैमिली है। कितनी डोज लेनी है, बॉडी वेट कितना आपका, ये सारी चीजें कंसिडर करनी चाहिए। जो कि मैं मेरी बात ये बॉडी बिल्डर कोचेस भी सुन रहेंगे कि ना, प्लीज प्लीज एक बंदे को कराएं। मैं ये नहीं कहता नहीं कराएं, अपनी दुकान चलाएं, मगर कम डोज दें। मिसाल के तौर पे टेस्ट एक नॉर्मल इंसान को आफ्टर 30 लेना चाहिए। जब आप 30 साल के हो जाए उसके बाद आपको शुरू करना चाहिए। यहाँ पर आप ईमानदारी से, आप दोनों बैठे हुए हैं, आप बताओ कि कितने बच्चे हैं जो 18 साल से छोटे हैं जो टेस्टिफिरोन ले रहे हैं। बिल्कुल कितने ऐसा ही लोग है, हैं। बहुत है। आप ये सोचो उसकी बेचारे की, जब वो काबिल होगा, मैरिड लाइफ के काबिल होगा, उसकी लाइफ पे कितना असर पड़ेगा आपको पता है। क्योंकि हमारे यहाँ एंटी स्ट्रोजन नहीं हो कराते हैं, जो कि हम बोलते हैं कि जब साइकिल फिनिश पीसीटी। होती है उसके बाद पीसीटी नहीं कराते हैं। किसने करी है मुझे सिर्फ बता दें उसका तरीकेकार। मुझे किसी एक बंदे से प्रॉपर, आप अपने शो में बुलाएं जो जो कोचेज हैं उनसे पूछें पीटीसी आप जो कराते हैं उसके तरीकेकार के, कितने एमजी आपने क्या लेना है, कितने एमजी क्या लेना है। लाइक मिसाल के तौर पे क्लोमिड आपने कितनी दफा हफ्ते में लेनी है, क्या उसके साइकिल क्या होनी चाहिए वो मुझे बता दे क्लोमिड की। कि जब आपकी साइकिल खत्म होती है उसके कितने अरसे बाद क्लोमिड लेनी है, किस डोज से क्लोमिड को स्टार्ट करना चाहिए, किस डोज पे ले जाना चाहिए। आपने पैगनल इंजेक्शन लगाना है तो कितने थाउजेंड आपने आइस उसका आयु लगाना है, वो मुझे नहीं पता ना यार। मेरे ख्याल से 2 लोगों को पता होगा, 2 से 3 लोगों को। अच्छे, मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में
नॉलेज होगी, अच्छे लोग भी हैं, मगर वो नॉलेज कितने लोगों के पास है? 3 लोगों के पास, 4 लोगों के पास। और पाकिस्तान की आबादी कितनी है मुझे भी नहीं पता, कितनी आबादी है पाकिस्तान करोड़ों की? में, करोड़ों में सर, करोड़ों में। 22-23 करोड़ से ऊपर करोड़ों है। में। मेरे ख्याल से कराची की 20 करोड़ है, नहीं कराची नहीं नहीं, की कराची दो ढाई नहीं नहीं दो नहीं, ढाई करोड़ है कराची की सर। तो 2-2.5 करोड़ 2 करोड़। होगी। 2-2.5 करोड़। चलो हाँ 2 करोड़ है। 2 करोड़ कराची की, और कराची में एक बंदा हो, 2 बंदे होंगे जिन्हें नॉलेज होगी, या 3 बंदे होंगे। पंजाब में ऐसे जैसे ही। वो, पंजाब में 2-3 अच्छे होंगे जिन्हें पता होगा। तो पूरे पाकिस्तान को ये 8 बंदे कवर तो नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। ये अच्छा मैं यानी अच्छा कहने को। आदित्य भाई, अभी नॉलेज। अभी अभी एक आप बात कर रहे थे डॉक्टर की। मैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे फैमिली में भी हैं डॉक्टर्स, मैंने उनसे बैठ के 1-2 दफा इसके ऊपर ना, ड्रग्स के ऊपर बात मना करने कर की देंगे। कोशिश की। नहीं, उनको इतनी नॉलेज भी नहीं थी मेडिसिन की, उनको उस नहीं तरह की डिटेल्स पाकिस्तान नहीं पता में जिस तरह डॉक्टर, आप मैं ये नहीं कह साधु रहा को पता है नॉर्मली, ना। नहीं 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 नहीं, नहीं। इस साधु को कहाँ से पता है उन्होंने क्या डॉक्टरी की है, मेडिकल तो फिर मेडिसिन में कहीं क्या ना उन्होंने कहीं पीएचडी सीखा करके आए? कहाँ से? सीखा भाई, यही या तो मैं पूछ तजर्बे। रहा हूँ। हाँ, यार या यानी जो तजर्बे। बंदे मार मार के आए। जैसे अली कुछ कह रहा है। आतिफ भाई ने बात की थी कि नॉलेज नहीं है। अब एक देखो, मैंने कुछ लोगों को देखा है जिनके पास नॉलेज है, लेकिन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। नॉलेज इटसेल्फ अलोन सोल्यूशन नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज है, आपको नॉलेज सोशल मीडिया से भी आ सकती है, बुक्स पढ़ के भी आ सकती है। गूगल से। एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट और गूगल से। एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कितना है आतिफ भाई? आपको पता है कि यहाँ पे मुझे अपने कोच के साथ काम करके, या आतिफ भाई को कोच के साथ काम करके एक्सपीरियंस आया है। जब तक आपने किसी कोच के साथ, उसकी साथ एक टाइप की इंटर्नशिप होती है ना, इंटर्नशिप करते हैं आप, एक्सपीरियंस नहीं लिया है, तब तक आपकी नॉलेज किसी काम की नहीं है। यानी आप सही है। उस नॉलेज से, अगर आपके पास नॉलेज है, आप 5 बंदों को जीनी पिग बना के उसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो हम्म। एक्सपीरियंस, आप बाहर जाओ एक अच्छे कोच के साथ, उसको कहो कि मैं आपका फ्री में काम करना चाहता हूँ, उससे नॉलेज और एक्सपीरियंस लो। ये ना समझो मेरे पास नॉलेज है, आई नो एवरीथिंग। नॉलेज जैसे कि मैं भी चीजें पढ़ता है तो मेरे पास है, लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंस मुझे अपने कोच और दूसरे बंदों के साथ बैठ के आता है। तो यानी कि हम अली जिस भाई तो टेबल पे। अली भाई तो जैसे अब आप यहाँ आते हैं और आप पुराने कोचिज से अगर मिलते हैं, उनसे अगर इस बारे में बात होती होगी, तो उस पे बहस होती होगी कि आप समझाते होंगे उनको कि भाई ये ऐसे नहीं है, आप ये करो, क्योंकि अब आना जाना तो लगा रहता है, तो आप समझाते भी होंगे कि यार अब ये कर यार रहे हैं या ये कर रहे हैं, तो वो सुनते हैं आपकी, या वो उल्टा आपको मिसयूज करने लग जाते हैं कि आओ इसको, ये यार आ गया, अब इसको कैश कराओ। यार देखो बाकी सब मेरे, छोड़ो। सेल्फी में, जो सेल्फी में। जो मैं वो बात करूंगा जो मेरे मुंह पे होती है। मेरे मुंह पे सब हाँ। कुछ स्मूथली होता है, बहुत अच्छा होता है। और कुछ लोगों को मेरे सामने, क्योंकि या तो उनको पता है कि यार मैं जो हूँ, रुकता नहीं हूँ, बोल देता हूँ और बात कर देता हूँ, तो वो एक लिमिट पे रखते हैं। तो मेरे सामने अब्यूज नहीं करता कोई। और मुझे कैसे पता चलता है? थ्रू एथलीट्स के, यार वो तो ये बोला था। लेकिन चलो, मैं उनको इस बात का क्रेडिट दूंगा, मेरी इतनी इज्जत रख लेते हैं कि मेरे सामने जो है नहीं होता ये सब चीजें। तो मैंने कब अक्सर कंपाउंड्स वगैरह डिस्कस किया है कोचेस के साथ। देखो नॉलेज है, नो डाउट उनको है। जब आप इस मार्केट में खेल रहे होते हो ना, तो आपको स्टेरॉइड की नॉलेज आ जाती है कि एक कंपाउंड क्या करता है क्या। लेकिन आप आतिफ भाई की स्माइलिंग खतरनाक वाली। नहीं। आपने आपने अपने ऊपर अली वो बात खत्म कोच। करो फिर करता। हाँ, हाँ। वो कोचिस ने अपने ऊपर खुद एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, उन्होंने खुद कंप्लीट नहीं किया है। उनको नहीं पता कि देखो, आधी चीजें तो मैंने स्टेरॉइड के बारे में अपनी बॉडी पे एक्सपेरिमेंट करके सीखी है ना। तो एग्जैक्टली उनको एग्जैक्टली। नहीं है, तो वो उनका सोल्यूशन क्या है? जो एक चीज मैं जो उनसे डिसएग्री करता हूँ, हाईली डिसएग्री करता हूँ, कि उनका सोल्यूशन है कंडीशनिंग नहीं आ रही है तो भाई क्लैन और ट्रेन ये सब पुश करो। ये नहीं कि डाइट चेंज करो या ट्रेनिंग चेंज करो। और अगर मेरी बातें सुन के काफी लोग डाइट एंड ट्रेनिंग चेंज भी कर देते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कार्ब जीरो कर लो, कार्डियो 2 घंटे कर लो। तो ये एक चीज है कि आपको जबरदस्ती नहीं आ सकती है। इधर यू आर वेरी टैलेंटेड एंड इंटेलिजेंट, या आप सीखते हो। तो आतिफ भाई अब बताएंगे। नहीं, अली ने बहुत अच्छी बात की है कि मैं अली से एग्री करता हूँ कि है उनके पास नॉलेज होगी, मगर नॉलेज आजकल अ, जिस बंदे ने पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत मैट्रिक इंटर तक पढ़ा, वो गूगल्स यूज कर सकते हैं। मोबाइल, स्मार्ट मोबाइल अब हर इंसान के पास है। गूगल्स में डाल दे,
अगर लिख नहीं सकते तो बोल दे स्टेरॉइड्स से, वो लिखा हुआ आ जाता है स्टेरॉइड्स। तो हर चीज आजकल गूगल्स पे आपको मिल जाती है, गूगल्स पे आपको हर चीज का वो बता देता है, इवन लाइक ट्रांसलेट करके आपको उर्दू में भी बता सकता है कि क्या आप जो आप बोलते रहोगे गूगल आपको वो बताता रहेगा। मैं इस चीज से एग्री करता हूँ कि लोग है, नॉलेज होगी कहाँ से, गूगल्स हर चीज आपको इंटरनेट के थ्रू मिल जाती है, मगर एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अली ने बहुत अच्छी बात की कि उन्होंने कभी अपने पे यूज नहीं किया, ना अपने पे ना अपनी फैमिली के किसी बच्चे पे यूज करेंगे वो लोग। उन्हें पता है कि क्या होगा उससे। जितने भी लोग हैं पाकिस्तान में, बड़ी उन्हें फतेह बोलो की अपने बात की आप। अपने बच्चे को लगाए लगाए 5 ml टेस्ट एवरी वीक। उसे बोलो अपने बच्चे को लगाए ट्रेना एवरी वीक। 50 एनाबॉल खिलाए अपने बच्चे को एवरी वीक। नहीं करेंगे, क्योंकि उनका बच्चा उनके लिए बहुत अजीज है। दूसरों के बच्चे मर जाए खैर है, पाकिस्तान में ऑलरेडी एक्स्ट्रा आबादी हो गई है, तो 4-5 मर भी जाएंगे तो फिक्र नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको अपने बच्चों की तरह समझे। मैं ये नहीं बोलता नहीं करा यार, लें पैसा लें, मैं बोलता 5,000 ज्यादा लें, मगर अच्छी नॉलेज दें, अच्छा स्टाफ दें। जब हमने बॉडी बिल्डिंग की थी, मुझे लाहौर के बंदे मिले, मैं नाम नहीं लूंगा बुरी बात होती है, मुझे बोला जी आप एक काम करो मिस्टर पाकिस्तान, मैं उस वक्त बच्चा था, बोलो आपको बना देंगे, आप पैसे ले आओ ₹1,00,000। मैं कहा ₹1,00,000 कहाँ से ले आओ भाई। मिस्टर पाकिस्तान मुझसे बोल रहा है मुझे बोला पिंकी आपको दे देंगे। मैंने कहा पिंकी बड़ा बड़ा ब्यूटीफुल नेम है। पिंकी कहते थे ना, बॉल को पिंक कलर की आती थी, तो उसका पिंकी नाम रखा हुआ था। तो मैंने फिर कहीं करा के 2,000 दिए, तो वो जब मुझे आई लाहौर से तो पिंकी थी। तो पिंकी को जब मैंने खोला तो वो है ना बॉल थी। तो बाद में मैं हंसता था, तो लोगों ने वो मिसयूज पिंकी तो किया। दूसरी वाली नीली। नहीं 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 उनको लग रहा था दूसरी वाली है। लाइक जो कुछ अच्छे लोग भी हैं, मैं जैसे उस्ताद इलियास हैं, उन्होंने मेरे पे बड़ा पैसा लगाया। मैं क्यों झूठ बोलूं कि जब मैं गुजरांवाला गया उनसे तैयारी करने, मेरे पास पैसे नहीं थे भाई। मैं बोलूं, मैं मेरे बाप ने मुझे बोला घर से निकलो, बस कॉलेज जाओगे या घर से निकलोगे। मैंने कहा मैं घर से निकलना पसंद करूंगा। घर से निकाल दिया अब्बा ने, बोला निकलो यहाँ से, अपना बोरियत स्टार्ट हो। तो वहां पर रहा उन्होंने, यार उनका बड़ा अच्छा सिस्टम है। उन्होंने एक बंदे की ड्यूटी लगाई थी मुर्गा लेके आने, एक बार बंदे की ड्यूटी थी जो मुझे अंडे डेली के सप्लाई करता था। मगर बात वहीं पर है कि हर चीज की ज्यादती नुकसानदेह। मैं ड्रग्स के खिलाफ हूँ ज्यादा, क्योंकि मेरे मेरे पे वो चीजें यूज हुई हुई हैं। आदि वाइल लाइक जो सबसे खतरनाक ड्रग्स है वो ट्रेन ए है। ट्रेन ए जो है आपके डायरेक्ट टॉक्सिस है आपके लीवर को। मैं आधी बोतल एक दिन में यूज करता था, आधी बोतल लाइक 5 ml पर डे। जैसे घोड़े गधे को आतिफ नहीं भाई, लगाते अभी बस। आपकी क्या कंडीशन, अभी अभी आपकी हेल्थ की क्या कंडीशन है? जो आप बातें बता रहे हो तो बहुत खतरनाक है यार। आपकी ये नहीं किडनी, पुरानी लिवर, ये बात है मतलब जवान। ऑर्गन का क्या? यार देखो देखो तो देखो, इस बात को जो भी सुन रहा है ना, वो ये नहीं समझना कि आतिफ भाई के साथ ये सब हुआ है और वो जिंदा है तो हम भी जिंदा हो सकते हैं। हाँ, ये अल, मैं आतिफ बहुत भाई हैरान हूँ अलग चीज है। ये लक जो है ना मैं देखो हर देखो कसम से किसी के हैरान पास हूँ। नहीं है। यार, मैं बताता हूँ, मैं प्रेप कर रहा था तो मैं अपनी एक स्टफ का डोज बढ़ाने का सोच रहा था। तो मेरे एक दोस्त ने कहा, क्रिस ने, कि यार हाँ बढ़ा लो, कुछ नहीं होगा। मैंने कहा नहीं यार, यार तुम्हें नहीं पता। कह रहा नहीं नहीं, तुम्हारी पाकिस्तानी जेनेटिक्स है, आतिफ को देखा नहीं कि वो 50 एनाबॉल खा के भी जिंदा था। मैंने कहा कि आतिफ भाई ने हमारा जो है ना स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि हम बहुत टफ बंदे हाई हैं कि कर यार। दिया। मैंने कहा नहीं वो मैं आतिफ इसलिए भाई है। नहीं, मैंने लोगों को इसलिए बताया कि अवेयरनेस होनी चाहिए नहीं बिल्कुल यार, ये आपका लोगों के बड़प्पन है। अंदर। मैं अपनी बात छुपाऊंगे नहीं यार, मैं बड़ा स्मार्ट। हर इंसान से गलती होती है, हम इंसान जो है, अल्लाह मियां ने नहीं, इंसान को मशरफुल मखलूकात है, हम हमसे गलती नहीं होगी और किससे होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये, जो सुन रहे हैं मुझे ये बच्चे, मैं ये सिर्फ चाहता हूँ कि थोड़ा करो, कुछ भी करो। मिसाल के तौर पे एक कबूतर गुलेल से मर सकता तो उसे पठान लाजमी रॉकेट लॉन्चर से मारना है, या बिल्कुल। AK-47 से आपने कबूतर को मारना है। आप गुलेल से भी मार सकते सही हो बात, भाई। एग्री। तो ये समझाने का मतलब है कि कबूतर के मारने के चक्कर में आप कहीं आतिफ टैंक भाई, लेके आ गए।
आसिफ भाई, यहाँ पे एक सवाल मेरा ये बन रहा है आपसे कि यार ये इतनी ओवरडोज क्यों कर रहे होते थे? इनके जहन में क्या आ रहा था कि ज्यादा ड्रग देने से क्या मसल बड़ा हो जाएगा या क्या ऐसी चीज ऐसी रहेगी? बिल्कुल ऐसी ऐसी था लोगों का, क्योंकि ओल्ड स्कूल में ये था कि जितनी ड्रग्स दोगे उतना बड़ा मसल बड़ा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जब हमने भी सीखा है, लाइक लास्ट मेरी जो कंपटीशन की प्रिपरेशन जो नील के साथ मैंने की है, मेरी कंडीशन में बोलता हूँ बहुत बहुत आला, ड्राई, हार्ड, लीन। और लोग समझते हैं हम्म, पता नहीं मैंने क्या कुछ लिया। आप यकीन करोगे, मैंने अपनी लाइफ में ना इतनी स्मॉल साइकिल कभी भी यूज नहीं की। बिल्कुल छोटी, बिल्कुल लाइट, कुछ भी नहीं लिया है। सिर्फ क्या फूड पे फोकस था, कार्डियो पे, ट्रेनिंग पे, तीन चीजों पे फोकस था मेरा। बिल्कुल तो आतिफ मेरा भाई, मुझे एक बात याद आई। आपने जैसे आप बता रहे थे कि आप पे काफी लेकिन लोग मेहरबान भी रहे हैं, आप पे काफी पैसे भी लगाए हैं, लेकिन पैसे लगाने का मतलब ये नहीं कि उन्होंने आपको खरीद लिया है या दे क्लेम यू। ये लोग करते हैं ना, क्योंकि अगर कल को क्योंकि जब मैं पाकिस्तान गया था मेरी भी बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी हुई थी, एंड मुझे भी काफी गिफ्ट्स वगैरह मिले थे। लेकिन उसका मतलब ये नहीं, उस वो गलत फहमी में ना रहें कि वो उससे मुझे खरीद लिया है। अगर किसी ने मेरी अच्छी हॉस्पिटैलिटी की है तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं उसका लिहाज करूंगा अगर वो गलत बोल रहा है। तो मुझे लोग मुझे खरीदा नहीं जा सकता। आप मुझे अपने घर बुला के खाना खिलाओ या अली भाई करो या गिफ्ट्स दो, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप गलत कर रहे हो तो मैं कहूंगा नहीं यार इस बंदे का नाम नहीं लेना। चाहे वो मेरा भाई हो, बाप हो, गलत करेगा तो मैं उसका नाम लूंगा। तो इसलिए जो है, मैं ये बात कर रहा था कि अगर लोग हमारे साथ हमदर्दी करते हैं और मैं अगर उनका नाम ले रहा हूँ या उनके खिलाफ बोल रहा हूँ, तो मैं सिर्फ भलाई के लिए बोल रहा हूँ। कल को ये ना कहे हमने अली के साथ इतना किया, वो आज हमारे बारे में बुरा बोल रहा है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं यहाँ फैक्ट बोल रहा हूँ। जो बात है वो है। तो इस ये मैं कभी काफी सुनने को मिलती है ना मुझे बातें कि यार हमने तो तुम्हारे लिए ये किया। यार फक इट, नहीं करो, पैसे ले लो मुझसे वापस जो भी मेरे लिए किया है। दिल से किया है तो तुम कभी जताओगे नहीं, और अगर दिल से सही नहीं बोल किया तो ये मेरे खिलाफ इस्तेमाल नहीं करे जाए ये लाइन कि हमने इतना किया है मुझे जलील करने के लिए। जलील करने के और भी तरीके होते हैं। जलील करना है मुझे तो अपने आप को एजुकेट करो और एक अच्छा कोच बन के मुझे जलील करो, रहा। जाहिल आपका बन के। कोच ताली वैसे है। यार मेरा मेरा पहला कोच बताएं जबरदस्त यार। जबरदस्त सवाल हो गया। यार मैं पाकिस्तान में हाँ कौन था आपका कोच पहला? मुझे भी नहीं पता है तो। यार हाँ। मैंने बॉडी बिल्डिंग बेसिकली शुरू की थी पाकिस्तान में, कराची सफूरा पे एक जिम होता था सज्जाद भाई का, वो अभी भी है जिम, उधर से मैंने शुरू की अच्छा, थी। क्या हाँ, पाकिस्तान के जो मशहूर कोच भी हैं वो आजकल सज्जाद भाई जो हैं, सज्जाद बरफत जो है ना, जी 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 जी। काफी फेमस है। मैंने उनका नाम सुना अक्सर, टीवी सोहेल वगैरह पे भी आए रहते हैं। सोहेल अनवर के साथ होते हैं। आपके बिल्कुल आपके बिल्कुल। आपके कोच के साय में रह रहे हैं तो नहीं। हाँ नहीं नहीं ये उन्होंने वैसे सजा काफी लड़के अभी पिछले दिनों ट्रांसफॉर्म किए हैं। उनकी एक वो बरफत स्क्वाड की वीडियो मैंने देखी थी फेसबुक पे, तो उसमें काफी सारे लड़के कैसी थे। है? अच्छे बने, अच्छे सही थे लड़के हैं। मतलब, सही यार लड़के थे मतलब। मैं उन्हें एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं कहूंगा। हम्म, मसल साइज देखो इतने नहीं है उनके, क्योंकि देखो असल मैं गेम तो आते हुए आपको पता है ना कि साइज देन शेप देन कंडीशनिंग है ना। अगर आप अच्छा एकदम किसी को लीन करके वो कर रहे हो पाकिस्तान तो वो में तो। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा क्लोज में सज्जाद भाई के साथ रहा हूँ। जब मैं उनके जिम अच्छा। गया हूँ, उनके साथ उठा बैठा हूँ, तो हम्म, मैंने उनका सिस्टम देखा है काफी और समझा है। उनके अंदर हॉस्पिटैलिटी बहुत है, उनके अंदर स्टाफ की नॉलेज वगैरह बहुत है। उनका लोग जो जो मैंने नोटिस किया, उनका लोग फायदा बहुत उठाते हैं। उनके स्टूडेंट्स जो है ना, वो उनको अब्यूज एंड हम्म, मिसयूज बहुत करते हैं। तो मेरे ख्याल से वो इससे ज्यादा भी तंग आ गए हैं इन सब चीजों को देख देख के ना। एक बंदा कहता है यार भाड़ में जाएंगे ये सारे बंदे, क्योंकि मुझे मिल रहा है सफूरा के लड़के ना, इन्होंने आगे बढ़ना है, इन्होंने ना मेरी इज्जत करनी है, इन्होंने मुझे मिसयूज करना है। तो वो काफी, एक होता है ना बंदा इंसान अच्छा हो अंदर से और हम्म, उसको मार देता है, बंदा खत्म कर देता है मिसयूज कर करके। तो उसको, उस बंदे को इतने सदमे लगे हैं, इतना मिसयूज किया है लड़कों ने पैसों के मामले में। और यहाँ काफी लोग इस चीज में आके भी, यदि मैं तो अभी भी पाकिस्तान जाता हूँ सज्जाद भाई से मिलता हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे कहा था बॉडी बिल्डिंग करो। मेरा कोई शौक थोड़ी था सही बॉडी है। बिल्डिंग, मेरा शौक था सिर्फ लड़कियों से बातें करना और अपना घूमना फिरना, जो कि अभी भी शौक है, आतिफ भाई को पता है। लेकिन ये मेरा नहीं। शौक था, मेरा शौक था। सज्जाद भाई ने कहा अली यार तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम आगे जाओगे,
तुम जो हो बॉडी बिल्डिंग करो। मैंने कहा यार क्या करूंगा मैं बॉडी बिल्डिंग कर। खैर एक शो कर लिया, उसके बाद जो है उसके बाद द रेस्ट इज हिस्ट्री। लेकिन लेकिन जो मेरा ऑफिशियल कोच, शुरू में तो सज्जाद भाई ने मुझे काफी गाइड किया। जो मेरा ऑफिशियल कोच था जिससे मेरे डाइट हुआ, वो स्कॉट गोबल, आतिफ भाई जानते हैं, आतिफ भाई ने उनको हराया अच्छा हुआ है बंदा है। कंपटीशन में, नहीं नहीं, हराया हुआ बंदा है आतिफ अच्छा भाई है। ने। आतिफ भाई ने देखो नहीं फर्क देखो, एथलीट वो एथलीट, आतिफ भाई उनसे एथलीट अच्छे हैं, आतिफ भाई ने उनको बीट किया हुआ है, लेकिन कोच वो अच्छा है। तो इसका वो मतलब अच्छा क्या है हुआ, उसके। एक अच्छा एथलीट अच्छा कोच नहीं हो सकता हमेशा। तो ये एग्जाम्पल सही है। बोल रहे हैं। जबरदस्त जबरदस्त। लेकिन छोड़ मोस्टली इसे। यहाँ के जो कोचेज हैं कि वो तो ना एथलीट रहे हैं और ना उन्होंने कोई कोर्सेज किए हैं, तो वो कोच कैसे हैं वो, मतलब? मैं यार अच्छा चलो, अब हम एक काम करते हैं। हम्म, तो एक काम करना, दो दो कोचेस को, दो कोचेस को आप बुलाओ और उनके, आप एक काम को बुलाओ, उन्हें उन्हें बिठाओ। अली को ऑनलाइन ले लो, मुझे ले लो, दोनों को ऑनलाइन लेके बात करते हैं तरीके से, तमीज से। लाइक अगर वो हमसे या हम उनसे कुछ सीख लेंगे तो ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे कोचेस हैं जो और सुनने वाले हम सीखेंगे, उनसे बहुत सारे लोग आईबीबी लाइव को। हैं, अभी भी बहुत लोग लाइव हैं, काफी व्यूज अभी यार 1000s में जा चुके हैं जो लोग देख रहे हैं, तो शायद कोई कुछ सीख जाए। और तो मेरे मैं वो जो बॉडी बिल्डिंग लवर्स की मिसाल दे रहा था, जैसे कि मैं पाकिस्तान में सज्जाद भाई से मिला, सज्जाद भाई ने मुझे अरशद भाई और इकबाल भाई से मिलाया। इन तीनों को बॉडी बिल्डिंग से बहुत प्यार है, यानी दिल से हाँ, प्यार इकबाल है। भाई को तो बहुत ज्यादा। लेकिन ये तीनों कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि इनको दूसरों का सपोर्ट नहीं है, और इनको इंडस्ट्री में सरवाइव करने के लिए वही उनको सपोर्ट करना पड़ेगा जो लोग गलत है। तो लोग बहुत मजबूर हो जाते हैं यार इस चीज को लेके ना। तो अब व्यूअर्स ने कोई चले, इंटरेस्टिंग सवाल नहीं किया आज। व्यूवर्स के यार सवाल तो ज्यादातर काफी आ एग्री रहे हैं, एग्री कर काफी रहे हैं, लोग सुन रहे हैं। एग्री नहीं, कर वो रहे हैं, और ज्यादातर लोग सवाल आंसर भी हो रहे हैं, वो आंसर वो भी तो हो रहे हैं साइकिल का, साथ लोग साथ, आप फिर लोगों की आपको पता है, गुफ्तगू में ही हो रहा है। लोग फिर डायरेक्ट साइकिल का पूछ रहे हैं, कोई साइज कटिंग के लिए बता यार कोई दें ऐसा और गेन सवाल के लिए कर रहा है, बता दें। मैं वेट कैसे हाँ, गेन कर लूं, मैं तो मैन फिजिक के बारे में थोड़ा सा जो बता दें लोगों जो को। जो देखो, जो लोग हमें सुन चुके हैं ना 1 घंटे तक, और वो अगर समझदार है तो वो साइकिल और डाइट का सवाल नहीं करेगा, क्योंकि उसको समझ आ हाँ, गया कि साइकिल और डाइट का कितना गेम है कितना नहीं। और जो सवाल करेगा उसका मतलब है कि उसको अभी भी बहुत सीखना है, वो आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि उसका दिमाग वहीं अटका हुआ है, घुमा फिरा के वो वहीं अटका हुआ है, साइकिल डाइट। तो जब आपकी सुई वहीं अटकी रहेगी तो आपके घड़ी में 12 कैसे बचेंगे? तो आपको पहले बिल्कुल। अपनी सोच सही करनी है और फिर आपको आगे बढ़ना है। तो तो बिल्कुल। कोई सवाल पूछ रहे थे? तो ये क्या करें अली भाई, ये पाकिस्तान में किससे किससे कांटेक्ट करें अपनी बॉडी बिल्डिंग को लेके, जो इनको सही साइकिल दे, जो सही स्टफ की सही एमएल इनको दे, जो मिसयूज ना करे। अब कौन है ऐसा जिससे यार मिले? मुझे या अगर कोई भी नहीं है तो आप दोनों ही कुछ ऐसा कर लें कि कुछ बना लें यहाँ पे। हाँ, कुछ ऑनलाइन ऐसा सिलसिला कर लेंगे, लोगों को आप लोगों से कांटेक्ट करके वो आप लोगों से गाइडेंस ले लें या यार पेड सर्विसेज ले लें। जैसे आतिफ भाई ने कहा ना कि यहाँ पे रेंट है, बिल्स हैं, सब कुछ है, नहीं नहीं, तो हमें पेड वो सर्विसेज भरना होनी होता है। चाहिए सर। सर लेकिन पेड पेट में सर्विसेज, भी प्रोफेशनल गुंजाइश, उनको लगता सर्विसेज। है वो ठेले वाले से टमाटर खरीद रहे हैं, कोचिंग नहीं खरीद रहे, तो इतनी बार्गेनिंग होती है। तो अब कोई लोग ऐसे, अच्छा अब दूसरी बात, फिर जब दूसरी बात पैसे बोल दो तो यार ये मजबूरी है वो मजबूरी है। अगर आपकी मजबूरी है तो आप बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकते। मेरा कहने का मतलब है, पाकिस्तान में आपको बॉडी बिल्डिंग क्यों करनी है? आप फिटनेस के लिए करो, आप फिट रहो, हेल्दी रहो। जैसे कि आप हो, मैं के और आसिफ तुम हो, तुम लोग फिटनेस ट्रेनर्स हो, तो तुम लोग कितने सारे फिटनेस सेलिब्रिटीज को ट्रेन करते हो जो सिर्फ फिट रहना चाहते हैं। जब एग्जैक्टली। पाकिस्तान में आईएफबीबी इंट्रोड्यूस हो जाएगी ना प्रॉपरली, और प्रॉपर एमेचर शोज होंगे, तो मेरा वादा है कि भाई मैं जो हूँ अपनी सर्विसेज दूंगा प्रॉपर कोचिंग के लिए। जब अगर पाकिस्तान में जिस दिन अनाउंस हो गया, आते भाई भी हैं, इनका भी वादा है, जिस दिन प्रॉपर अनाउंस हो गया कि आईबीबी इंट्रोड्यूस हो रही है विद प्रो कार्ड, तो हम दोनों अपनी सर्विसेज देंगे। जबरदस्त जबरदस्त। चलिए, अल्लाह अच्छा अल्लाह ताला आतिफ करे भाई, कि वो दिन भी देखे हम हाँ सब। बिल्कुल, हमें काफी टाइम हो गया और आतिफ भाई काफी थक चुके हैं, मुझे लग रहा है नहीं बार नहीं बार नहीं नहीं नहीं, कैंप जो मैं है मेरी गोद आ रहे में। हैं। बेबी अच्छा बेबी अच्छा, है, बेबी है। माशाल्लाह। अच्छा आपने आतिफ बड़े भाई, बड़े मैं दोस्त। आतिफ भाई मैं चाहूंगा कि आप यूथ के लिए कोई अच्छा सा एक जरा मैसेज दें, फिर हम अली रजा की तरफ आते हैं। अच्छा, मैसेज दूं मैं? 1 मिनट जरा होल्ड करना, मैं मेरा आपको बेबी जरा हाँ, आप कर लो, हाँ मैं आपको फिर सोलो में लाऊंगा, सोलो में मैसेज दे आप।
हाँ, मैसेज सुने भाईजान। सबसे ज्यादा जो है वो न्यू जनरेशन के लिए, जो कि मुझे भी सुन रहे हैं, काफी पूरे पाकिस्तान में सुना जा रहा होगा इस प्रोग्राम को। तो मेरा यही कि बस अपने माँ बाप की इज्जत करें, स्टडी पे फोकस करें। पहले नंबर पे स्टडी होनी चाहिए आपकी। एजुकेशन बहुत जरूरी है, उसके बगैर आप अधूरे हैं। और फिटनेस जरूरी है, कोई भी फिटनेस करें, बॉडी बिल्डिंग है, टेनिस है, हॉकी है, फुटबॉल है, बॉक्सिंग है, कुछ भी करें, 1 घंटा अपनी लाइफ को दें। ये आपकी मेंटली हेल्थ के लिए भी जरूरी है और आपकी अपनी लाइफ के लिए भी जरूरी है। और अपने अच्छी खुराक का इस्तेमाल रखें, डाइट अच्छी रखें, लाइट डाइट रहे, ज्यादा नहीं खाएं एक टाइम पे। जो कि हमारा इस्लाम भी कहता है कि थोड़ा थोड़ा करके खाएं, पेट पेट में गुंजाइश छोड़ के खाएं। तो बिल्कुल ऐसा करें और बस अपने बड़ों की इज्जत करें। दैट्स इट। यही मेरा मैसेज आप लोग के लिए। वेरी वेरी गुड जबरदस्त मैसेज, मैसेज थैंक है। यू। अली भाई आप जरा, लेकिन यार मैं चाहूंगा अली, आप कड़क वाला जरा मैसेज है, रिक्वेस्ट नहीं होना चाहिए वो। नहीं यार देखो, प्यार मोहब्बत वाला मैसेज तो आतिफ भाई दे चुके हैं, और वही मैसेज मैं भी कन्वे करूंगा। जो भी आतिफ भाई ने कहा मैं उससे कम्प्लीटली एग्री करता हूँ। और अगर आप कड़क मैसेज पे आते हो तो यार, सबसे पहले मैं ये कहूंगा, मेरी बात किसी को बुरी लगती है तो यानी उनको सच्चाई बुरी लगती है। और अगर किसी को मेरी बात गलत लगती है तो वो मुझे कहे। अगर मैं गलत हूं तो मैं उसको समझाऊंगा, और अगर वाकई मेरी गलती है तो आई वुड एक्नॉलेज माई मिस्टेक। इसी तरह आपको भी होना चाहिए। अगर आप गलत हो तो अपनी गलती मानो, अगर आप सही हो तो सच ऊंचा बोलो, पीठ पीछे नहीं बोलो, ऊंचा बोलो, सबके मुंह पे बोलो, सबके सामने आए। जिंदगी ऐसे जियो कि बाद में आपको 10 साल बाद रिग्रेट ना हो। 10 साल बाद आप ये ना कहो कि यार काश मैं उस वक्त ये बात बोल चुका होता। यानी डर में मत जियो, खुल्लम खुल्ला जियो। और आपको सिर्फ अल्लाह ताला का डर होना चाहिए, बस। अगर आपको आगे बढ़ना है बॉडी बिल्डिंग की फील्ड में, तो ऑब्वियसली मैं अपने व्यूज दे चुका हूँ कि आप अनफॉर्चुनेटली, ये कोई मुझे बहुत प्रिविलेज नहीं है इस बात को बोलने का, कि आप पाकिस्तान में नहीं बढ़ सकते आगे। क्या किया जाए? अगर आप एक मिडिल क्लास बंदे हो या आपकी लो इनकम है, तो मैं बार बार कह चुका हूँ, दूसरा कैरियर देखो, दूसरा कैरियर देखो। क्योंकि इस कैरियर में आपको पास पैसे नहीं मिलेंगे। ये ना हो कि कल को आप कामयाब हो जाओ, प्रो बन जाओ, और आपको पैसे ना मिलने और आप डिसअपॉइंट हो जाओ। साइड पे कैरियर 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 चुन के रखो आप। और जितने भी लोग हैं यंगस्टर्स, आप शॉर्टकट नहीं देखें। मैंने भी शॉर्टकट देखा था एक जमाने में, एंड आई रिग्रेट यूजिंग दैट शॉर्टकट। आप क्या कहते हैं, प्रॉपरली करें। और जो भी मुझे मैसेज करता है कि यार हाउ डू वी अप्रोच अ गुड कोच इन पाकिस्तान या वेट लूज, ये मैं आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर सकता। आई एम रियली सॉरी। मेरे अंदर ये इसलिए नहीं क्योंकि मेरे अंदर एटीट्यूड है, कोई प्रॉब्लम है। मैं आपको एक रिप्लाई करूंगा, आप 100 मैसेज करोगे आगे से, और फिर इट गोज ऑन। 2 बच्चे हैं मेरे यहाँ पे, अपनी लाइफ है, मुझे भी अपनी लाइफ जीतनी है, आपको भी जीतनी है लाइफ। तो आप आंसर्स खुद ढूंढो अपने, आप वीडियोस देखो, रिसर्च करो, और फिर अगर आप कहीं फंस गए तो देयर आर इंटरनेशनल सर्विसेज अवेलेबल। अगर आप बहुत डेस्परेट हो तो वो लो। और पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनर्स हैं, तो आप ये भी कर सकते हो। आप डिफरेंट ट्रेनर यूज कर सकते हो और डिफरेंट कोच चूज कर सकते हो। ट्रेनिंग किसी और से लो, डाइट किसी से लो, साइकिल किसी से लो। फाइंड अ बैलेंस, यू विल फाइंड इट। और कभी डोंट फॉरगेट योर वैल्यू। आज जो तुम हो, अगले 50 साल बाद, 20 साल बाद जितनी तुम्हारी उम्र है, तुम्हें वहीं बन के रहना है। वो जैसे आते भाई ने कहा, कॉलर खड़े नहीं करने। क्योंकि दुनिया में कोई भी टाइटल सबसे बड़ा टाइटल नहीं होता है। देयर इज ऑलवेज समथिंग बिगर। और जो चीज मिल जाती है उससे ज्यादा अच्छी चीज आपको बाद में चाहिए होती है। तो आजमाइश, ख्वाहिशें कभी खत्म नहीं होंगी। वंस अगेन, मेरा मैसेज था। किसी को कुछ बुरा लग रहा हो तो माजरत, फॉर्मेलिटी है, बोलना तो पड़ेगा। और दैट्स इट। ये मेरा मैसेज है। मैं नासिफ। नहीं, बड़ा थैंक यू सो जबरदस्त मैसेज है आपका भी और आतिफ भाई का भी। और आप पिछले शो में भी जब सोलो आए थे तब भी आपने ये बात बार बार बोली थी। और ये रियलिटी है अली, ये रियलिटी है, रियलिटी इसको है बंदे को बिल्कुल। समझना चाहिए कि भाई अगर आप प्रो बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, या एक तो उसका खर्चा है, फीड का खर्चा है, उसके साइकिल्स स्टीरॉइड्स का खर्चा है, उसकी ट्रेनिंग का खर्चा है, उसकी कोचिंग का खर्चा है, और उसको एक लाइफ जीना है। उसके साथ साथ अगर दूसरा कैरियर नहीं है तो अनफॉर्चुनेटली
पाकिस्तान में ऐसी मार्केट नहीं है कि आप प्रो बॉडी बिल्डर बन के और इतनी अर्निंग कर लें कि अपनी फैमिली को अच्छा सपोर्ट कर सकें। बिल्कुल वो जरूरी है कि सही आपके बोल पास रहे हैं। इनकम जरूर होनी चाहिए, ताकि आप फैमिली के जो इश्यूज है ना, और ये बढ़ते हैं जैसे आपकी फैमिली बढ़ती है, आप मैरिड होते हैं, बच्चे होते हैं, रियलिटीज है कि चीजें आएंगी आपकी लाइफ में एक एक करके, और फिर उस बिल्कुल वक्त आपके पास वो सारा प्राइम टाइम आप खो चुके होते हैं। बिल्कुल एवरीबडी इज नॉट लकी कि वो दोबारा से जाके ना नया कैरियर स्टार्ट करें या उतने पैसे हो। यार, ये सोशल अब मीडिया पे लेकिन है मत जाओ। ऐसा ही है। मेरा 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 कहना ये है, इनको मानना, सोशल मीडिया पे मत जाओ। आप ये इंस्टाग्राम मॉडल्स देख रहे होते हो ना, या कैफे में बर्तन साफ कर रही होती हैं, ये इंस्टाग्राम मॉडल्स वगैरह चाय उठा रही बताएं, ये होती बात बताएं, है। हाँ, ये बात ये बताएं। ये वो है, ये वो है भाई। मैं बता रहा हूँ ना आपको, आतिफ भाई को पता है कि मेरा और इंस्टाग्राम फेक मॉडल लाइफ से है, क्या ताल्लुक है। तो फेक लाइफ है, सही बोल रहे हैं, ये ये ऐसे सब फेक है। यार, ये इंस्टाग्राम सिर्फ जो दिखने में है। दिखने हमारे में साथ कुछ है। जिम में बैठी होती है बराबर में, हाय अली, हाय आतिफ। अच्छा, ये कौन थी आतिफ भाई? यार वो तुम्हारे इंस्टाग्राम पे ना एक लड़की है, वो है। अब मैं कहूँ यार, ये तो लगती ही नहीं थी वैसी। तो ये तो बिल्कुल चेंज लाइफ है यार। सब ये फेक है। ये आप उसको चेस नहीं करो कि अगर किसी की इतनी फॉलोइंग है, आप क्वांटिटी नहीं देखो, आप क्वालिटी देखो, बंदा आगे बात क्या कर रहा है। कल को मैं भी अगर बैठ गया अपनी चिकन की तस्वीर रख के इंस्टाग्राम पे और बोलूं मैं नेचुरल हूँ, तो लोग कहेंगे बुलशिट, ये फायदा नहीं। बी रियल, बी योरसेल्फ। जो जो आपको मजा अपने इन बीइंग योरसेल्फ, जो मजा है ना, वो मजा किसी चीज में नहीं है। एक नशा है, एक नशा टाइप है जी। एग्री, बिल्कुल, जबरदस्त एग्री। जबरदस्त। अच्छा, बिल्कुल, अब हम इजाजत चाहेंगे आप दोनों से, और बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों आए टाइम पे हमारे शो में इतनी रात को। और आतिफ भाई तो नहीं, बेचारे बच्चे को भी अभी संभाल रहे नहीं नहीं यार, आतिफ भाई और जयपीर, आतिफ भाई का बच्चा माशाल्लाह देखा है तुम्हें? कितने महीने का आतिफ हाँ, भाई? 1 महीने का है ना? 2 महीने का हो गया, 2 महीने का, महीने 2 साल का महीने लगता है माशाल्लाह से। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। माशाल्लाह। बेबी बॉय। अच्छा, हाँ, आतिफ भाई, लास्ट में आप हमारा प्लेटफॉर्म फिट पाकिस्तान, आपका प्लेटफॉर्म फिट पाकिस्तान, उसके फिट लिए क्या पाकिस्तान, कहना चाहेंगे? आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान। और आप लोग ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है, और अल्लाह मियां से मेरी यही दुआ है कि आप हम हमेशा ऐसे ही नेक नियति के साथ काम करते रहें पाकिस्तान के लिए, लड़कों के लिए, और अल्लाह मियां आपको खुश रखें। और सच बोलते हैं हमेशा, बेशक वो आपका दोस्त हो, आपका फ्रेंड हो, सच बोलते रहे, जिसके लिए भी बोले हैं सच बोले। और अच्छी बात है, सच बोलना चाहिए हम सबको। और अल्लाह बिल्कुल, मियां आपको सच बोलने की तौफीक दे मजीद। आमीन आमीन। और आमीन। यही सबसे बड़ी वजह है कि उसी वजह से अली भाई जो है हमारे शो में हर बार बार आते हैं नहीं नहीं यार, क्योंकि अली भाई सच को पसंद करते हैं अली और ने सच मुझे बोलते खुश हैं। किया, हाँ, बोला आते भाई चले, आप करेंगे आपको अच्छा लगेगा। नहीं, मुझे अच्छा लगा काफी करके। मैं इवन लाइक, आप ये बिलीव करोगे, आज तक मैं अपने इंस्टाग्राम पे लाइव नहीं आया हूँ आज तक। मुझे फर्स्ट मालूम है, टाइम मैं एवर। आपको बहुत 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 पुराना फॉलोअर हूँ, जब से आपकी आईडी बनी हुई है। क्योंकि एक थैंक यू आपसे पर्सनल भाईजान। ट्रेनिंग भी ली हुई है एक दफा, नहीं नहीं, और बिल्कुल, वैसे भी आप आइकॉन हो, आप एक वैसे ही आइकॉन हो। थैंक यू। तो वो, आप लोग की लेकिन आपने मोहब्बत है। आपने आप आए हो, आपने हमें इज्जत बख्शी है, यकीन करें। और बहुत लोगों ने नहीं बहुत नहीं सारी नहीं नहीं, बातें नहीं, सुनी है, हाँ, सवाल भी आए हैं, आप लोग कुछ कुछ सवाल इंशाल्लाह ऐसे हैं फिर जिनका आप इंशाल्लाह जवाब इस तरह करेंगे दे नहीं दोबारा, सकते ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फिर इंशाल्लाह दोबारा करेंगे करेंगे दोबारा इंशाल्लाह। मैं आप दोनों से इंशाल्लाह। इजाजत चाहूंगा, हम और हम ईद पे दोनों चाहेंगे करेंगे, कि ईद पे, प्रोग्राम खत्म करें ईद पे, इंशाल्लाह। एक अच्छा इंशाल्लाह। ईद शो पे करेंगे डन दोबारा। हो गया, और डन हो और गया। एक अब इस बार अब एक टॉपिक रखेंगे हम, ताकि उस पर डिस्कशन कर सकें, हाँ। ताकि लोग भी उसी से रिलेटेड हमसे सवाल करें, ताकि उसी से रिलेटेड ही हम ट्रैक पे रहेंगे, हम फिर इधर उधर की बातें नहीं करेंगे चलो ठीक है, ओके ठीक है, भाईजान, अल्लाह चलें, हाफिज। थैंक यू ओके, सो मच। ओके, अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह आप हाफिज, दोनों। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज, अल्लाह हाफिज। चलो 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 आज भी चलो। मैं अली भाई की और आतिफ भाई की वीडियो ही लगाऊंगा प्रोमो में दोबारा, एग्जैक्टली, एंड भी इसी में करूंगा। ठीक है, इसी पे ही करेंगे। ओके, चलो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।